सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनम् कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, चर्रा पावन धाम की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चले आप सभी कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए भगवान का पावन चरित्र हमारे हृदय में सहजता से प्रवेश कर जाएं। भगवान के पावन शरण में निवेदन करना है कि हे प्रभु, आज हम आपके पावन चरित्रों को सुनने के निमित्त
आपके गुणगान के निमित्त आपके पावन दरबार में आए हुए हैं। आप हम पर इतनी कृपा बनाए रखना, हम श्रद्धा पूर्वक आपके चरित्रों का मिलकर गुणगान कर सकें। इस भाव से आप सभी ताली सेवा करते हुए भगवान के पावन चरण को प्रणाम करेंगे। साथ में सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सभी गाएंगे प्रेम से। साथ में सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सभी गाएंगे। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बिगड़ी बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। जय हो। रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान मेरे भैया, फिर क्यों परेशान मेरे भैया। फिर क्यों परेशान मेरे भैया, फिर क्यों परेशान मेरे भैया। रटते रहो हरि नाम, फिकर फिर क्या करना। रटते रहो हरि नाम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बने सब। सभी गाएंगे प्रेम से ताली सेवा करते हुए। जय श्री राधे। जय हो। जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। सभी गुनगुनाएंगे। उसके सहाय सदा बजरंगी, उसके सहाय सदा बजरंगी। हाँ उनके सहाय सदा बजरंगी, उनके सहाय सदा बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी बिगड़ी बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। जय श्री राधे।
आशा छोड़ो, झूठे जग की आशा छोड़ो, झूठे जग की आशा छोड़ो, झूठे जग की आशा छोड़ो, और सत्य धर्म से नाता जोड़ो, सत्य धर्म से नाता जोड़ो, सिया राम जी से नाता जोड़ो, सिया राम जी से नाता जोड़ो। भगवान से नाता कैसे जोड़ा जाता है? ऐसे दोनों हाथ ऊपर कर लो और करते रहो प्रभु काम, कर फिर क्या करना, और करते रहो प्रभु काम, कर फिर क्या करना, और करते रहो प्रभु काम, कर फिर क्या करना, और करते रहो प्रभु का, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, तेरी बिगड़ी बने सब काम, कर फिर क्या करना, तेरी बिगड़ी बने सब काम, कर फिर क्या करना, साथ में सीताराम, कर फिर क्या करना, तेरे साथ में सीताराम, कर फिर क्या करना, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। ऐसे नहीं, समर्पित भाव से दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, श्री भागवत भगवान की। जय हो। परम आदरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले, सबके अंतःकरण में विराजमान, सबके हृदय के भावों को जानने वाले, संसार के बनाने वाले, संसार को चलाने वाले, और अंत में संसार को महाप्रलय के समुद्र में डुबाने वाले उस जगदाधार जगदीश्वर प्रभु श्री बांके बिहारी जी, राधा कृष्ण भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, प्रभु श्री सीताराम जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के पावन सन्निधि में समस्त ग्रामवासी चर्रा के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, पुण्यात्मा श्री कौशल साहू जी, पुण्यात्मा श्री जोहत राम जी साहू, पुण्यात्मा श्रीमती पूर्णिमा साहू के पुण्य स्मृति में, इन सब के पुण्य प्रताप से आदरणीय कमला साहू जी, दिनेश्वरी साहू, यशवंत कुमार जी, सावित्री साहू और उनके पूरे परिवार, दाऊलाल जी, रुक्मणी साहू, गणेशियाबाई साहू, दिनेश कुमार जी, रंजना साहू, डुमेश्वरी, वंदेश, दीपेश, रुचि एवं जानवीर और पूरे परिवार स्वजन संबंधियों के सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार आयोजक परिवार के लिए आप सभी भाव के साथ ताली सेवा करेंगे उनके सम्मान में। हम सब सौभाग्यशाली बने हैं उन सब के पुण्य प्रताप से। हम सबको लगातार आज चौथा दिवस है, तो मंच के माध्यम से भगवान के पावन चरित्रों को
कहने सुनने का सुअवसर मिला है। देखो आज हम सब नववां स्कंद में प्रवेश करने वाले हैं, नवम स्कंद में। और नववां स्कंद में वैसे 9 संख्या के जीवन में बड़ा महत्व है। 9 संख्या है, 9 की संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या 9 है। आप 9 पहाड़ल पढ़ के देख लो, 9 एकम 9, 9 दिन 18, 1 और 8 आधल तो मला बोले लागी मी छठेका नहीं ले 9 तिया 27 2 और 7, 9 चौक 36 3 और 6, 9 पंचे 46 4 है 45, ठीक बता दा। 9 पंचे 45 4 और 5, 9 छिका 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 82 है, हाँ 81, ठीक बोला था। 8 1 और 9 और 9 दाम 90 9 0 9, 9 पूर्णांक संख्या है। तेकर स्थिति में रोज कहा तो नवे रहा। कैसे रहना है, कैसे रहना है, नवे रहना है। और भगवान से विनती करत रहो, काकरो 9 10 मत पूरे। 9 10 पूर्णा माने जानते हो कि नहीं है? नवे रहो, नवे तक सीमित रहो, है ना। नवम स्कंद में हम प्रवेश करने वाला है ना। और देखो नवम स्कंद में सुखदेव महाराज परीक्षित ला सूर्यवंशी राजामन के वंशावली के बारे में श्रवण कराई। हमारे इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सूर्यवंश के बड़ा योगदान है। अब पता है हम सब सूर्यवंशी हरन, दूसरा वंशी नहीं होन, जगत वंशी की, फल वंशी की, ऐसे वंशी नहीं होन। हमन का हरन सब सूर्यवंशी हरन, हमन सब राम के संतान हरन। हाँ, तेकर से आज के प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हमारे वंश के मन के कथा हमला सुनना है तो कितना महत्वपूर्ण बात है। अपने पूर्वज मन की हमला कथा श्रवण करना है, कितना महत्वपूर्ण बात है कि नहीं। सूर्यवंशी राजा में बहुत प्रतापी, बड़े बड़े पुरुषार्थी राजा हुई। पर सुखदेव महाराज परीक्षित ला विस्तार से महाराज अम्बरीश के चरित्र सुनाई। बोलो अम्बरीश महाराज की। पहली अम्बरीश शब्द का अर्थ सुन लो। मैं हर पात्र के अर्थ बताते चलत हूं। अम्बरीश माने अंबर धनीश, 2 शब्द से बने हैं। अंबर धनीश, अंबर काला बोलते, अंबर बोलते आकाश ला, और ईश माने ईश्वर। जेकर बुद्धि ये स्वीकार करे कि पूरा संसार परमात्मा से भरे हुए है। सियाराम में सब जग जानी, एक ऐसे जैसे जेकर भाव है वो हरे अम्बरीश। बोलो अम्बरीश महाराज की। अंबर धरीश, और एक अंबर बोले जाते दिमाग, मस्तिष्क ला, सिर ला, यहू अंबर हरे। अंबर माने सिर, और सिर के संबंध बुद्धि से है। जेकर बुद्धि में परमात्मा निवास करे वो अम्बरीश। बोलो अम्बरीश महाराज की। हाँ, वही अम्बरीश है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा रही नहीं अपन समय के, पूरा विश्व के राजा। धरती में सिर्फ एक राजा रही, सोरी अम्बरीश। अब तो देश कई देश में बटे हुए हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राजा है कि नहीं। पर यह दुर्भाग्य है हमारे हिंदू मन के, एक समय में पूरा विश्व के राजा हिंदू रही से। एक समय में पूरा विश्व के राजा हिंदू रही से, हिंदू मन के हाथ में पूरा विश्व के बागडोर रही से। दुर्भाग्य यह है कि आज एक कोठन हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। पर आज वर्तमान काल जो है ना, 21वीं सदी हिंदू मन के लिए महत्वपूर्ण सदी है। हिंदू मन ला जागना है अभी। जागो हिंदुओं जागो। अगर आज हिंदू नहीं जगे तो आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत संकटमय होने वाला है। इसलिए जागो हिंदुओं जागो। कम से कम एक तो भारत देश हो तो हिंदू राष्ट्र बन जाए, बहुत बड़े बात। और देश हिंदू राष्ट्र बन ही कब, जब सब हिंदू एक होबो तब। हाँ, काबर पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमर धर्म हरे।
और धर्म ला बचाए बर पार्टी ला बगल करो। जो भी पार्टी में आप हो ला बगल करो और धर्म ला बचाए बर एक हो जाओ। आज अगर हम नहीं जागें 21वीं सदी में, तो पता है आने वाला समय हिंदू के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। ये दूरदृष्टि वाला मन देख सकते हैं जी, अपन पेट पाले में लगे हैं ते मन ला का लेना देना है नहीं। जे कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं, अपन पेट पाले में, अपन परिवार पाले में पड़े हैं ना, जेकर जीवन लगे है ना, वो मतलब दूर के चीज दिखाई नहीं पड़े, मतलब वर्तमान ही दिखाई पड़ते। पर आप सब ला बहुत दूर ला देखना है, आने वाला समय ला देखना है, आने वाला समय ला देख के एक होना है। बोलो भारत माता की। हाँ। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा ने अम्बरीश महाराज के जीवन की विशेषताकारी से, अम्बरीश महाराज के घर में एक भगवान रामलला जी के मंदिर रही से, और रामलला के मंदिर में अम्बरीश महाराज स्वयं पूजा करे, स्वयं मंदिर खोले, स्वयं घंटी बजाए, स्वयं पोछा लगाए, स्वयं पारखत मले, स्वयं सब काम करे। आज परिस्थिति कुछ बदले हुए है। मंदिर बना देते पैसा वाला मन, पुजारी और पुजारी रख देते, अपन पूजा नहीं करे। पर भैया पड़ोसी बुद्धि सांप नहीं मरे, धोखा मत रहो। देखो 3 ठन चीज इंसान अपन हाथ में करना चाहिए, अपन हाथ से करना चाहिए। पहला काम परमात्मा के सेवा, भगवान के पूजा अपन हाथ से करना चाहिए। काबर स्वयं खाबे तब पेट भर ही, ते नहाबे तब तो शरीर शुद्ध हो ही। परमात्मा के सेवा अपन हाथ में करना चाहिए, और महात्मा के सेवा अपन हाथ से करना चाहिए। दूसरा और तीसरा माता पिता के सेवा अपन हाथ से होना चाहिए। ये 3 चीज इंसान अपन हाथ से करना चाहिए। और अम्बरीश महाराज वही काम करी। चक्रवर्ती राजा होते हुए मंदिर की सेवा स्वयं करे, पोछा लगाए, पारखत मले। अब का बताओ, जे आटा भोग लगे ना भगवान में, वो आटा ला स्वयं चक्की चला के निकाले। अब संभव है का? अब तो कुछ दिन बाद हमारे साथ ऐसे होते, एक दिन सत्यनारायण की कथा कराना है ना, तो आधा समाला ठाकुर लानी, आधा समाला पड़ोसी थे माथन, और 2-4 झन मित्र मंडली मन, तब ले दे कथा होते। मुश्किल से जजमान बन के बैठथन, और जजमान बन के बैठथन भी ना, तो पंडित ला चेता देथन, लंबा मत खींचबे, लंबा मत खींचबे, जब जल्दी हो जाए। बाकी काम में जल्दी नहीं, भगवान के काम में ही जल्दी। जैसे आप अभी आधुनिक शादी आप देखा तो साखोचार पढ़े बर बैठी ना, था पंडित जी ला दुल्ही दुल्हा मन के देते, अस्कटात ले मत पढ़वे महाराज। कौन कहा थे? दुल्ही दुल्हा मन। और जबकि साखोचार है शादी में, पानी ग्रहण है शादी में मेन है, और पानी ग्रहण ला साट कट करा थे। वो मंच में बैठ के डिच्चिक ढाचक ला दिन भर रात भर कर दी, और पानी ग्रहण ला मेन जो चीज तेकर बर समय नहीं है। तेकर से थी आजकल विवाह होए के बाद आदमी की जिंदगी भी साट कट हो गई। मन पड़िस तो रखीन, और नहीं मन पड़िस तो तलाक। तो कम से कम पूजा पाठ अपन हाथ से करना चाहिए, अपन स्वयं के हाथ से करना चाहिए। और जितना ज्यादा समय आप पूजा के लिए दे सको, उतना अपना लाभ है, उतना अपना फायदा है। बोलो भागवत भगवान की। एक दिन तो चक्की चलावत रही ना, तो भगवान पीछे आगे, अम्बरीश महाराज के पीछे भगवान खड़े हो गए, और पीतामड़ी लेके हवा देवत रही अम्बरीश महाराज ला। ठंडा ठंडा हवा इसना, तो अम्बरीश महाराज तो पसीना पसीना हो चुके, चक्की चलाते चलाते। ठंडा ठंडा हवा इसना, तो अम्बरीश महाराज पीछे लौट के देखिस, और पीछे लौट के देखिस ना, तो पीछे लौट के देखिस तो साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। अम्बरीश महाराज के चक्की चलाना बंद, अम्बरीश महाराज गिर के भगवान के चढ़े, प्रभु आप और मेरे लिए। तो भगवान अम्बरीश महाराज ने कहते कि अम्बरीश, जब तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये मां प्रपद्यंत तांस्ते भजाम में हम, भगवान गीता में कहते जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। आप भगवान ला मोर प्रति मतलब सुरता भगवान करत हो ही कि नहीं करत हो, इसे सोचा हो ना, तय बात ला गांठ बांध के रख लो। आप भगवान ला सुरता करत हो, तो तय हरे भगवान भी आप ला सुरता करत हो। काबर भगवान है ना दर्पण के बरोबर हरे,
जे काम दर्पण के भी काम भगवान के हरे। दर्पण के का काम है बताओ तो। ते है जैसने श्रृंगार करके दर्पण कर खड़े होबे ना, दर्पण है उसने दिखाते। एक आध दिन उल्टा होएगा, लाल साड़ी पहने और करिया दिखे, इसे होएगा है? एक आध दिन इसे होगा, टिकली बीच में लगाए हो, बगल में दिखे, इसे होएगा। जैसने आप श्रृंगार करके दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण वही श्रृंगार ला वापस करते। सेम वैसने भगवान हरे। भगवान के सामने जे भाव ला लेके जाबे तो सामने में भगवान वही भाव ला लेके प्रकट हो ही। बोलो भागवत भगवान की। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सब जगह छल हो, कम से कम भगवान के साथ छल नहीं होना चाहिए। काबर हम भगवान के साथ छल करबो ना तो भगवान छल करे कमी रोतमा ही हरे, छलिया हरे वो। तिकर से कभी भगवान के साथ छल नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने हमेशा भाव के साथ प्रकट हो। ते भगवान के सामने जैसे प्रकट हो, भगवान भी तोर सामने वैसने मने प्रस्तुत हो ही। ये मां प्रपद्यंत तांस्ते भजाम्य हम, ये भाव। अम्बरीश महाराज के सामने पीछे वो खड़े हो गए, वो पीतामड़ी लेके झुकना देते हुए। अम्बरीश महाराज आशीर्वाद दीस भगवान है, अपन सुदर्शन चक्र छोड़ दीस। अम्बरीश महाराज तो मेरे पूजा पाठ में लगा रहता है सुदर्शन चक्र। इनके जीवन में, इनके राज्य में कोई समस्या मत आए, रक्षा करना 24 घंटा। सुदर्शन चक्र छोड़ दीस मतलब कथा संदेश का देते, आप भगवान के पीछे लगू ना तो भगवान आपके पीछे लग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं जब बहुत छोटे रहे तब के बात बताता हूं। एक लड़का रही, बहुत छोटे लड़का, वो करुमरे रही से 5वीं 6वीं लड़का है रे। तो मोर साथ घूमे बर जाए, नदिया वगैरह जान तो एक साथ जाए, लोटा लेके जाए नहाए बर, और राम 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 करत रहे। बचपन से राम 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 करत रहे। तो ओकर चाचा जी रही, ओकर चाचा जी कहा है राम राम काबर करत रे, का मिलते राम राम करे ले। एका राम 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 हरे दिन और रात, जब देखो तब राम 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 राम। तो लड़का बहुत छोटे इस पर अपन चाचा जी बोलिस, चाचा जी आप दिन भर में कतका कमात हो? 150 रुपया कमात हो। तो लड़का की 150 रुपया में तो रोज दू मालाल धर के राम राम का हाथ रहा। दुनिया में सब काम सरल हरे, राम नाम कहना दुनिया में सबसे कठिन काम को है तो भगवान के नाम हरे। तो ये मां प्रपद्यंत तांस्ते भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजते मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। ये भगवान के बाना है। सुदर्शन चक्र छोड़ दी। एक बार वो अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत के माने अनुष्ठान लीन। वैसे वैष्णव मल एकादशी व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत के अनुष्ठान लीन। एकादशी के जब उद्यापन के समय इस तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए अम्बरीश के महल में। दुर्वासा ऋषि खूब स्वागत सम्मान करी, गुरुदेव मेरा सौभाग्य है एकादशी व्रत का उद्यापन है और आप पधारे हैं। आज तो आपको मेरे यहाँ ही भोजन करना होगा, प्रसाद मेरे यहाँ ही पाना होगा। दुर्वासा ऋषि लेकिन ठीक है, हम त्रिकाल संध्या करके आते हैं। ये त्रिकाल संध्या कहाँ है? नाम सुने त्रिकाल संध्या? त्रिकाल संध्या माने 3 समय संध्या। ये त्रिकाल संध्या कहाँ है? ध्यान से सुनो, जेकर पास समय वाला त्रिकाल संध्या जरूर करना चाहिए। त्रिकाल संध्या का लागत है, सुबह सूर्योदय से 10 मिनट पहली से 10 मिनट बाद तक के गुरु मंत्र के जाप, मध्याह्न काल में 12 बजे के 10 मिनट पहली से 10 मिनट बाद तक के गुरु मंत्र के जाप, और संध्या बेला में सूर्यास्त से 10 मिनट पहली से 10 मिनट बाद तक के गुरु मंत्र के जाप करना। नियमतः स्नान करके और एक आसन में बैठ के निरंतर गुरु मंत्र के जाप करना। यह है त्रिकाल संध्या। जेकर पास समय होला त्रिकाल संध्या जरूर करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि की मैं त्रिकाल संध्या करके आता हूं, चल दी नदी में। इस तरफ उद्यापन के काम पूरा हो गए, और उद्यापन के काम पूरा होने के बाद पंडित जी मन की अम्बरीश भैया त्रयोदशी लगने वाला है, एकादशी में द्वादशी को फलाहार ले लेना चाहिए, व्रत तोड़ देना चाहिए, पर त्रयोदशी लगने वाला है, कुछ ले लो, नहीं तो जो अनुष्ठान लिए था ना उनका फल आपको मिलेगा नहीं। तो बहुत निवेदन करी अम्बरीश, मैं तो एक संत को निमंत्रण दिया हूं, उनको खिलाए बिना कैसे खा लूं? पहले उनको प्रसाद तो पवा लूं, संत को तो खिला लूं पहले। पर पंडित देवता मन की नहीं, अरे कुछ नहीं तो चरणामृत ही ग्रहण कर लो, पर व्रत तोड़ना ही होगा। तो पंडित जी मन के बात मान के अम्बरीश महाराज है चरणामृत ले लीस, और चरणामृत लीस का दुर्वासा ऋषि पता चल गए, वारे अम्बरीश हमें निमंत्रण देके हमें खिलाए बगैर तुम चरणामृत ले लिए। एक मंत्र से कृत्या पैदा करी, वो कृत्या माने राक्षसी, और कृत्या जब हाथ जोड़ के खड़े हुई ना कि आज्ञा दो, तो आदेश दी दुर्वासा जाओ अम्बरीश को समाप्त कर दो।
मैं पहले भी दुर्वासा का अर्थ बता रहे हूं। छोटे छोटे बात में क्रोधित होने वाला दुर्वासा। कई जन उदाहरण भी देते, लइका दुर्वासा है गुरुदेव, ऐसे कहते लइका दुर्वासा कहते, बात बात में गुस्सा करते। वो कृत्या ऐस ना अम्बरीश महाराज के पास पहुंचती तो अगर पहली कृत्याला वो सुदर्शन चक्र है समाप्त कर दी। और कृत्याल समाप्त करे एक बार सुदर्शन चक्र पीछे लग गए दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा कृत्याल समाप्त करके अपन तरफ जब वो सुदर्शन चक्र लाते देखिस ना तो भगिस प्राण बचा के ब्रह्मा जी कर गिस, पर ब्रह्मा जी भी रक्षा नहीं कर पाई। इसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पीछे लगा है तो मैं उनसे तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम तो जाओ भोलेनाथ के पास। फिर दुर्वासा किस भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ रक्षा करो। और दुर्वासा कौन है रे, भोलेनाथ नाथ जी के तो अंश है रे, अनुसुईया मैया के बेटा। तो भगवान भोलेनाथ की दुर्वासा मैं भी तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। राख क्यों सके राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही कौन शरण में स्थान दे सकते। तो तुम तो जाओ उनके पास जिनका सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। तो दौड़े दौड़े दुर्वासा गिस भगवान नारायण के पास, नारायण के शरण में गिर गए, त्राहिमाम कहते हुए, प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण की किससे, दुर्वासा ऋषि कहते आपके सुदर्शन चक्र से। भगवान नारायण विकीन की दुर्वासा क्षमा करना, भले सुदर्शन चक्र मेरा है पर मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हें, सुदर्शन चक्र के कोप से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। दुर्वासा ऋषि की आपका सुदर्शन चक्र है और आप सुदर्शन चक्र के कोप से मुझे नहीं बचा सकते तो मैं कहां जाऊं, और आप क्यों नहीं बचा सकते। तो भगवान एक बहुत प्यारा बात की हिंद, भगवान की हिंद, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, ना अहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मम भक्तानि यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। दुर्वासा, न मैं बैकुंठ में निवास करता हूं न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं, मैं रहता कहां हूं, मेरा भक्त जहां श्रद्धा पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, भक्ति के साथ जहां मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां निवास करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हें सुदर्शन चक्र के कोप से बचना है तो अम्बरीश के शरण में जाना होगा। आज सुदर्शन चक्र अम्बरीश के मार्गदर्शन में चलेगा। तब तो दुर्वासा वहां से भगीस दौड़े दौड़े आके अम्बरीश के शरण में गिर के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के आते तक के हाथ जोड़े खड़े रही से, ये हरे भक्ति संत मन के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, ये हरे श्रद्धा भगवान के प्रति, ये हरे भाव। और कितना दिन तक घूमी दुर्वासा ऋषि पता है आपला, 12 महीना माने 1 साल, 1 साल तक के अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े से एक संत में निमंत्रण दे भोजन करा भी ना, कहा कैसे भोजन कर लो कहीं के, हमारे साथ इसने होते कथा कराथन नहीं तो महाराज ला फोन करथन, कतका बेरा में महाराज उपकार करथन के बरोबर घोले असन, कतका बेरा तो महाराज कहते दूसरा काम में फंस गए वो, 1 बजे ही आवत नहीं तो घर भर के मतलब कहते खा लो रे महाराज, वहां 1 बजे यूं कहते देखा था मैंने 1 घंटा इंतजार हमन नहीं कर सकन। एक दिन कथा पूजा हुई ते में हमन बिना खाए नहीं बैठ सकन, हमार मन के ऐसी स्थिति है। 12 महीना तक अम्बरीश महाराज इंतजार करें, उठैन हाथ से, उल्टी गंगा मत बहाओ गुरुदेव, मेरा सिर आपके चरण में है। दुर्वासा ऋषि की पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र शांत करी और दुर्वासा जी ला भोजन करे, सोकर बाद फिर भोजन ग्रहण करी। ये भक्त सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की ये भक्ति अब संभव है क्या? बड़े बड़े राजा हुए सूर्यवंश में, राजा सगर के नाम आप सुने हो है ना, जिगर 60,000 बेटा कपिल भगवान के श्राप से राख के ढेर बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब राख के ढेर बनी सन तो वशिष्ठ महाराज से पूछिन राजा सगर कि मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, 60,000 बेटा राख के ढेर बने पड़े हैं। तो वशिष्ठ महाराज की सगर, गंगा मैया जब धरती में प्रकट होके धरती में
जहां वो राख के ढेर बने पड़े हैं वहां से होकर प्रभावित होगी, तब कहीं आपके पुत्रों को की सदगति होगी। कतेक श्रेष्ठ गाथा हमारे पूर्वज मन के। अंशुमान ला पता चलिस ना कि मोर भाई मन के उद्धार है गंगा मैया के आय से होही। अंशुमान हा अपन बेटा दिलीप ला गद्दी सौंपी सो तपस्या करे बर चल दी हिमालय में। तपस्या करते करते शरीर शांत हो गए। दिलीप ला पता चलिस त अपन बेटा भागीरथी ला गद्दी सौंपी सपन चल दी तपस्या करे बर अपन पूर्वज मन ला उद्धार कर, पूर्वज मन के उद्धार करे बर। दिलीप के शरीर शांत हो गए, भागीरथी पता चलिस अपन बेटा गद्दी सौंपी सो चल दी तपस्या करे बर। जिंदगी बिता दी भागीरथी भी तपस्या करते करते। तो भागीरथी के तपस्या से गंगा मैया प्रकट हुई धरती में प्रवाहित हुई। मने अपन पूर्वज मन के उद्धार बर पूरा जीवन खपा दिन। ये है हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के गाथा। और आज हमारे समाज की परिस्थिति क्या है, क्या है परिस्थिति? एक कवि बहुत प्यारा बात लिखे हैं। सुन संगवारी कलयुग आए, ये दुनिया मां पाप समाए। सब वाला जोर से बोलना है, जय सिया राम। मैं बोलूं तो कर बात बोलूं। सुन संगवारी कलयुग आए, दुनिया मां पाप समाए। और मेकर से दी कहा था, जियत बाप हा डंडा खाए, जियत बाप हा डंडा खाए, रही रही के बड़ पछताए। जिया थे तो डंडा उमर गेता, मरे बाप गंगा ले जाए, वही गंगा मां पिंडा पढ़ाए। ये आज की स्थिति है। हाँ, जिया थे तो दई दादा कोई सेवा करिया नहीं हो, शरीर छूट गेता। मैं ओकर बड़े बेटा ओकर हड़ाल में बोहिक ले घूं कथले बता। और सेवा करे बेर कहाँ रहते, सेवा करे बेर बड़े बेटा नहीं होए, हाड़ल बोहिक लेके एक बेर बड़े बेटा बन के आते। ये बड़े मन कब आते जानते हो? बड़े मन कब आते? जेठासी ले एक बेर आते और टोटा मरोक लेके एक बेर आते, दो जगह आते हो। सेवा करे एक बेर पीछू रहते मन। जबकि होना क्या चाहिए, मैं बताता हूं आप लोग क्या होना चाहिए। मान लो घर में 4 भाई है, उदाहरण बताता हूं। बंटवारा सबके घर में होते, बंटवारा सबके घर में होते, बंटवारा होना तो तय है ना। तो बंटवारा के समय आगे मान लो 4 भाई है, तो होना क्या चाहिए मैं बताता हूं आपको। बड़े भाई बंटवारा के समय खड़े होती सियार मन के सामने में और हाथ जोड़ के कतीस, भैया हो मैं बड़े बेटा हरों और बड़े हो के नाते निवेदन करत हूं, घर के संपत्ति के, बैंक बैलेंस के, खेती खार के, ब्यारा बकरी के सबके बंटवारा हो जाए, पर मोर जियत ले मोर दाई दादा की सेवा मैं करूं, अपन दाई दादा सन मैं रहूं। ऐसे बड़े हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए, ये बड़े के कर्तव्य है। अब बड़े बैठ के तहन अंतर मंझला, बड़े वाला मंझला ला खड़े होना चाहिए। मोर बड़े भैया अपन कर्तव्य के निर्वहन करीस का सियान मन सुनो। अंतर मंझला होए के नाते में निवेदन करत हूं, बड़े भैया भी बाप के बराबर होते, मोर माँ बाप के सेवा करे जिम्मेदारी मलिन है, पर मोर निवेदन सुनो। मैं चाहता हूं कि मोर जियत ले सबके बंटवारा हो जाए, पर मोर जियत ले मोर दई दादा सन में मैं रहूं, मोर दई दादा सेवा जतका बनी मैं करूं, मोर जियत ले तान छोटे महिला खड़े हो जाए। बड़े भैया मन अपन अपन कर्तव्य के निर्वहन करीन सियान हो। अब मोर निवेदन ला सुन लो तुमन। हा, बड़े भैया मन बाप के बरोबर होते कथे, ओ मन थोड़ा अपन खून ला छोड़ीन तब मोर जन्म हुई से, तब मोर निवेदन ला सुनो। मोर सबके बंटवारा हो जाए, मोर जियत ले मोर दाई दादा के संग में मैं रहूं, मोर दाई दादा के सेवा मैं करूं। तान छोटे खड़े होए, बड़े मन अपन कर्तव्य के निर्वहन करीन भैया हो, मोर निवेदन ला सुन लो। मैं छोटे हराओ तेकर स्थिति सबके बंटवारा हो जाए, यहां तक कि सील के घोलो 4 टुकड़ा हो जाए, कोटना घोलो 4 टुकड़ा हो जाए, पर मोर जियत ले मोर दाई दादा बांटा होवन नहीं दो, मैं अपन दाई दादा सर रहूं। ऐसे होना चाहिए बंटवारा। अब चर्रा में कहा तो ये अलग बात है रे, लेकिन अभी तक कोई जगह नहीं सुने में। बंटवारा हो गया भैया, डोकरी डोकरा मन गा छोटे कर रबो की या महिला कर रबो की, मैं कथो तोर कर कावर नहीं रहन की तेलत बता।
कुछ तो बात हो ही तोर कर का बन नहीं रहन की अब पूछे देवे तो लोग खराब लगी नहीं शुरू चले मंझलाल भाते हो मन या शुरू चले मंझलाल भाते ऐसे कही बहाना मारियो हमला शुरू चले ना हमार लोग लेकल भाई ना मोला भाई ना मोर बाइल भागा मंझला चमाला भाते शुरू चले या कसगा दाई दादा मन इसने करी नहीं करे दाई दादा मन कुछ ना कुछ खोट हो ही बाबू तो तोर तोर में तबे तोर दाई दादा तोर से दुर्याग रथे अपन गलती देखना चाहिए माँ बाप में गलती नहीं निकालना चाहिए हमारे पूर्वज मन के गाथा देखो बहुत प्यारा बात की ने कवि आज के परिवेश में पढ़ैया हो गे आदम खोर घूमत हाबे गली खोर जल्दी भुला गए तुम पढ़ैया हो गे आदम खोर घूमत हाबे गली खोर काबर घूमत है टीवी मोबाइल में लगाइन जोर नंबर पाए गोलम गोल आज की परिस्थिति उसने काली जन महासमुद्र के जजमान आरी से सुबह सुबह पिताजी ला 20 साल के शुगर है 20 साल की उम्र से अभी लड़का 9वीं पढ़त है और लड़का कहते मोला का लेना नहीं तुम्हारों के साथ का बीता तेल तुम जानो मोला तुम्हारों से कोई लेना देना नहीं है ऐसे कथे कथे अपन दाई दादा और सब्जी बेचते दाई दादा में मोला तुम्हार मन से कोई लेना देना नहीं है अभी एक ठन मोबाइल लेबर की सो मल्ला लड़का है 20,000 के मोर पर मोबाइल लेबे की और पैसा नहीं है कि तान भाग के कथे घर ले एक के जन है ना मूड में चढ़ा डरे अधिकतर एक जन के साथ इसने किस्सा ज्यादा होते एक जन तेकर से थी भाग गयो हा मैं जावा तुम रहूं की के निकल के मरे पर निकल गयो 12 बजे अबे मर रोवत बैठे अपन घर में अब बाई है ओला कहा थे लेख दे देते भले कहीं बेच देते मोर सोनाल बेच देते मोर ऐठिल बेच देते दे देते लेख 20,000 के भाग के लेकर कहीं कुछ हो गया एक ठना की एक ठनका नहीं से की के तब 12 बजे ओकर साथी मन धर के तब 12 बजे रात के इस कथे हुआ तो बोला सुबह धर के सिरकट्टी लाए रहा है अब बताओ अब तेकर स्थिति बढ़िया लिखिस लिखैया पढ़ैया हो गे आदम खोर घूमत हाबे गली खोर टीवी मोबाइल में लगा इंजोर नंबर पाए गोलम गोल अब दाई हो तुम्हारे मन पर अच्छा बात कहा तो जोर से जय श्री राम बोल उकर मन के जीत तलमला जाए इसने रोज खेले जुआ चित्ती चोर गली गली गांव महाबे शोर संझा हो इस्ताहन भट्ठी और पैसा सिरागे दांत निपोर जय श्री राम। हाँ डायमंड खुश हो गए बने बात का हाथ महाराज ऐसे पर भैया हो तो हम वाला निराश नहीं करो मैं हाँ एक ठन तुम्हार मन के लिए एक ठन बढ़िया बात कही देता हूँ तुम मन जोर से जय श्री राम को भैया मन घर के बहू है लक्ष्मी कहाय और सास ससुर कर गोबर हेराय जय श्री राम। भैया मन खुश हो गए तगड़ा मारिस महाराज की के अरे घर के बहू है लक्ष्मी कहाय सास ससुर कर गोबर हेराय जय श्री राम। पूरा ससुर ला आंखी दिखाए पूरा ससुर ला आंखी दिखाए पति देव ला भैंसा बनाए जय श्री राम। खुश हो गए मन पर यह कलयुग की स्थिति है हमारे सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वज मन के वंशावली के बारे में आप सुनो भागीरथी से गंगा मैया प्रकट हुई भागीरथी के पीछे पीछे चली गंगा मैया तिकर सिद्धि गंगा मैया के एक नाम है भागीरथी गंगा बोलो भागीरथी गंगा की सूर्यवंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुई जेकर अधिकतर गुणगान हम गाथन सुनथन और वो राजा के नाम से हरिश्चंद्र है ना बोलो हरिश्चंद्र महाराज की एकदम अनपढ़ आदमी खोलो हरिश्चंद्र जानते हरिश्चंद्र राजा तारामती रानी संग में रोहित कुमार तीनों बेचागे चर्रामा काशी में
सब जानते हरिश्चंद्र की महिमा। और इज्जत का राजा हुई ना, यही राजा मन के वंशावली में आगे चल के एक बहुत प्रतापी राजा हुई जेकर नाम रही से महाराज दशरथ। एक बार जयकारा जोर से हो जाए, बोलो दशरथ महाराज की जय हो। और ये जितना राजा रही ना, सब राजा मन की राजधानी रही से अयोध्या नगरी। कौन सी नगरी? मैं पहले दिन भी निवेदन कर रहे हूं, जब सृष्टि बनीस ना, और सृष्टि में जब मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई तो मनु महाराजा पर राजधानी बनीस अयोध्या ला। माने हम सबके उत्पत्ति के मुख्य स्थान कहां हरे? अयोध्या हरे। माने हम सब अयोध्या वासी हरन। बोलो राघवेंद्र सरकार की है ना। छोटे मोटे नहीं हो, हम सब अयोध्या वासी हरन। तो एक बार चलो अयोध्या नगरी, आप सब ला भी चलना है भाव के साथ। सबके हाथ से ताली बजे और सब ला प्रेम से गाना है, गाते बजाते अयोध्या नगरी के दर्शन करना है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी, सभी गाएंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ताली बढ़िया बजे। राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। ताली कैसे बजा रहे हैं? और तरफ देखो। जय श्री राधे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अवध राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ताली सेवा करते हुए सचवावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा
दशरथ जू के किला की, जानकी महल सुध सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कड़े कड़े से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, अवध राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजाना है। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। यहाँ के कड़े कड़े से प्रेत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, अवर राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ताली बजा के प्रेम से। मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। ताली एक साथ बजाना है और साथ मिला के। जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हाँ जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। यहाँ के कड़े कड़े से प्रेत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, अवध राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हाँ, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो अवध पावन धाम की जय हो, अयोध्या पावन धाम की जय हो। अच्छा, अभी तक कौन कौन अयोध्या पहुंच चुके, एक बार हाथ ऊपर करो। अच्छा जी, मन हाथ नहीं उठाए तो मन अभी अयोध्या नहीं गिरे हो का?
मन से भी अयोध्या जाए जा सकते, अभी मन से जे मन करी ते मन से पहुंच गई ना अयोध्या, है कि नहीं? अच्छा, मैं एक दिन और निवेदन करे रहे हूं, इस साल अच्छा मौका मिलने वाला है। जनवरी में 14-15 जनवरी में रामलला के वहां स्थापना हो जाएगी अयोध्या जी में। रामलला के जन्म स्थल में जो रामलला के मंदिर के निर्माण होते वहां, और मार्च महीना में 14 मार्च से 24 मार्च तक के राम कथा है। छत्तीसगढ़िया संत के द्वारा पहली बार राम कथा अयोध्या जी में। याद रखो समय ला 14 मार्च से 24 मार्च जेला जाना है, वो गणेश पक्ष में बुक करवा सकत हो। आना जाना भोजन के खर्चा है 6,000 रुपया, अभी 2,000 ला जमा कर देना है आधार कार्ड के साथ में। फिर मार्च महीना में होली की पहली जेला जाना है, वो मन तैयारी कर सकत हो। गणेश पक्ष में नाम एंट्री कराना पड़ी, काबर ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 जजमान लेके जाना है, और अभी 80 जन के नाम आगे है ना। तो जेल ला जाना है, तैयार रहो, 7 दिन वहां रुके के मौका मिली। वैसे तीर्थ यात्रा कैसे जाना चाहिए, मैं आप लोग एक ठो नियम बता देता हूँ। जे तीर्थ में आप जाते हो, तीर्थ में दर्शन करे बर, वो तीर्थ में कम से कम 3 रात रुकना चाहिए। 3 रात रुकू तब तीर्थ यात्रा के पूर्ण फल आपला मिली। ये बस में जाने वाला मन कैसे जाते जानते हो? लंबा लिस्ट बनी, अमुक जगह फलाना जगह ठिकाना देखे, अब कुछ नहीं देखे रहा है। उकर मन के पूरा समय बस में बीतते, बस सुते सुते। अयोध्या जी में उतारी, सरजुम नवही एक मंदिर दिखाई, फिर बस में बिठारी। काशी उतारी, नवही गंगा जी में भोलेनाथ के दर्शन करी, फिर बस में बिठारी। बस साथ बस में थे बस। अब कोई फायदा नहीं। तो हमन एक सिस्टम निकाले हैं, साल अयोध्या जी जाबो 9 दिन बर। आने वाला साल में वृंदावन में कथा रही, भागवत कथा 9 दिन के वही डेट में। फिर आने वाला साल में हो सकते हरिद्वार चल दे, फिर जिंदा रखी भगवान आने वाला साल में जगन्नाथ जाबो। हर साल एक साल में 9 दिन के लिए तीर्थ में निवास करना, इसे योजना बने। तो ये साल अयोध्या जी से शुरुआत होते, तो जेला जेला जाना है, तैयारी कर ले रहो। गणेश पक्ष हम नाम दे दो, ठीक है ना? बोलो भागवत भगवान की। अच्छा, अयोध्या जी के महिमा में कहा तो इसे वाला बात नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी किससे वाला बात नहीं है। भगवान राम स्वयं अयोध्या जी की महिमा गुणगान करी, वो चौपाई देख लो। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद विदित जगत सब जाना, वेद विदित जगत सब जाना। भगवान कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई। यह प्रसंग जाने कोई कोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। भगवान स्वयं की हिन यद्यपि सब बैकुंठ के गुणगान करते, बैकुंठ के बखान करते, पर भगवान की हिन कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई। बोला बैकुंठ अयोध्या नगरी से प्रिय नहीं है, माने भगवान रामला भी प्रिय है अयोध्या नगरी। अब अयोध्या नगरी की महिमा में आप बतावत हो। भगवान राम स्वयं की हिंद कि मम धामधा पुरी सुहावनी, मम धामधा पुरी सुहावनी। वैसे जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, हर व्यक्ति ला अपन जन्मभूमि से प्रेम रखना चाहिए। तो भगवान राम की हिंद की जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, और ओकर दूसरा महिमा गुणगान करीन, बखान करीन। उत्तर दिशी बह सरजू पावनी, अयोध्या नगरी की उत्तर दिशा में सरजू मैया प्रवाहित होते, और सरजू मैया की महिमा का है जा मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भगवान राम स्वयं की हिंद एक बार जे सरजू मैया में स्नान कर लेते, वो मोर चरण कमल प्राप्त कर लेते। बोलो सरजू मैया की जय।
तजे मनमोहन साथ अयोध्या नगरी जाइए तो बोला 7 दिन लेना है मौका मिली। एक हम एक जन्म के दोष कठी दूसरा बार में, दूसरा जन्म के 7 बार में 7 जन्म, कैसे भी कह सकत हो कि आपके 7 पीढ़ी के दोष कट जाइए 7 दिन नहाए ले। सरजुक महिमा आप बता तुम्हें आप भी सुन के आश्चर्य लगी। पूरा तीर्थ मन है पाप ला इकट्ठा करते, मैंने कोई भी तीर्थ हम आप चल दो पाप है, जीव जब तीर्थ जाते तो पाप कम होते, वो पाप ला तीर्थ है ले लेते, और तीर्थ मन पाप ला लेके क्या करते, वो सब वो तीर्थ मन 1 महीना भर जाते प्रयागराज। एक ठो अच्छा बात मैं आप लोग बताऊं, भारत है भले 1947 में आजाद हो रही से, पर ये प्रयागराज है अयोध्या है अभी तक गुलाम रही से। आश्चर्य लगी आप लोग, भारत 1947 में आजाद हो चुकी रही से, लेकिन प्रयागराज है और अयोध्या है अभी तक गुलाम रही से। अब ये ला आजाद कौन करीस? वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अयोध्या थोड़े रही सो फैजाबाद रही से, अभी तक फैजाबाद रही सो, अभी तक गुलाम रही सो। अभी अयोध्या के नाम मने बदली से फैजाबाद से अयोध्या करी से, मतलब वो गुलामी है अभी छुट्टी से। वैसने प्रयागराज ला इलाहाबाद का है तो मन इलाहाबाद के नाम से जाना थो, कई जन ला प्रयागराज कहा तो समझे में नहीं आते, कदे प्रयागराज के बात करते कि तो मूल में पहली प्रयागराज है, शास्त्र में प्रयागराज बोलेगी है बोला। ये मुगल साम्राज्य इस ना तो प्रयागराज ला इलाहाबाद कर दे रही से, देश तो स्वतंत्र हो गई, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज स्वतंत्र नहीं हो रही से। अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनीस ना, तब प्रयागराज ला स्वतंत्रता मिली से। एक बार जोर से ताली बजाओ ऐसे मुख्यमंत्री बन। अब ऐसे मत समझो कि प्रचार करते कि सच बात ला बोलना चाहिए, प्रचार के क्या बात है, सच बात ला बोलना चाहिए। तो सरजू मैया में आप महिमा बताता हूं। प्रयागराज में सब तीर्थ में जाके 1 महीना रहते नहाते, और प्रयागराज सबो पाप ला देख वापस आते। अब प्रयागराज जो पाप ला कहां करते हो, दोष ला कहां करते हो, मैल ला कहां करते, तब प्रयागराज क्या करते, 1 साल में 1 दिन अयोध्या नगरी जाते हो। कौन से दिन? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, 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 तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। 1 साल में 1 दिन प्रयागराज है अयोध्या नगरी जाते, वैसे सबो तीर्थ मन जाते, प्रयागराज भी जाते। और रामनवमी के दिन प्रयागराज है सरजू जी में स्नान करके सबो पाप ला सरजू जी में प्रवाहित करके आते हैं। मने प्रयागराज में पाप ला समन करे क्षमता नहीं है, पाप ला समन करे क्षमता सरजू जी में है। इतना महत्वपूर्ण सरजू मैया। तब तो जा मत जनते भी नहीं प्रयास मम समीप न पावही बादशाह कृष्ण भगवान राम है। एक बार स्नान कर लेते और मोर चरण कमल प्राप्त कर लेते। एक दिन के घटना आप बताता हूं, आप भी अच्छा लगी। महाराज विक्रमादित्य नाम सुने हो आप? विक्रमादित्य के इतिहास में महाराज विक्रमादित्य के नाम आप पढ़े हो, इतिहास में आते हो कर नाम, शास्त्र में नहीं है इतिहास में है, हमन पढ़थन थे इतिहास में। एक बार विक्रमादित्य भी अपन सेना के साथ में पूरा सेना लेके अयोध्या नगरी की रामनवमी के दिन, ध्यान से सुनो घटना ला। आज जे जगह रामललक मंदिर बनत ना, वहां रामललक मंदिर एक पहले कौन बनवारिस तेला बताओ था। बीच में बाबा रईस और राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दी। 390 साल केस चलिस ले बता, सब झन ला पतरी से राम जन्मभूमि हरे ते कर वकील जानत रही से, दोनों पक्षक वकील जानत रही से, मजिस्ट्रेट जानत रही से,
हिंदू जानत रही से, मुसलमान जानत रही से, ईसाई जानत रही से, सिख जानत रही से, लइका जानत रही से, सियान जानत रही से कि वो राम जन्म भूमि हरे। तब बोल के साले लड़े लागी से ले बता। अभी ज्ञान वापी जो है ना मंदिर, योगी कही दे वाला मस्जिद का है ना पाप है कि मैं मंदिर का धोती पाए। ज्ञान वापी मंदिर भले पढ़े हो मन, नमाज अलग मैटर है। ज्ञान वापी मंदिर हरे तेला सब जानते, तुहू मन जाना थो, महू जाना थो, भारत के मन जाना थे, पाकिस्तान के मन जाना थे, बांग्लादेश जाना थे, अफगानिस्तान जाना थे, देश जाना थे, विदेश जाना थे, पठान जाना थे, हिंदू जाना थे, सब जाना थे कि वो मंदिर हरे। ओकर बाद भी काय चला थे बताओ आप। ये हिंदू मन के दुर्भाग्य हरे। मंदिर सब जाना थन, पर वो प्रमाणित हुई कब, जब कोर्ट में फैसला ही जजो जाना थे, मंदिरे छरे थे ले बता। ओकर बाद भी हमारा रगड़ाना पड़ा था काक से थी हमार संगठन में कमी है तेकर से थी, यही कारण है बस। तो विक्रमादित्य जी गिन सरयू स्नान करे बर एक घटना घटित हुई। प्रयागराज है, एक घोड़ा में सवार रही से, घोड़ा काला रही से और व्यक्ति भी काला रही से। 4 बजे के समय सरयू मैया किनारे काला घोड़ा और काला व्यक्ति ला सरयू मैया में प्रवेश करते देखी। इसको ना विक्रमादित्य है देखा दृश्य, सारा दृश्य चला। वो घोड़ा और व्यक्ति कुछ देर बाद जब सरयू जी से बाहर निकलीस ना, तो घोड़ा सफेद हो चुकी रही से और व्यक्ति भी सफेद हो चुकी रही से, दोनों सफेद। तो विक्रमादित्य जी दौड़े दौड़े गिन प्रणाम करी न, पूछिन कौन हो आप। मैं पूरा दृश्य देखा हूं, जब आप सरयू मैया में प्रवेश किए तो आप भी काले थे और घोड़ा भी काला था, पर जब बाहर निकले तो आप भी सफेद हो गए और घोड़ा भी सफेद हो गया। हो कौन आप, अपना परिचय दो। तो प्रयागराज अपन परिचय दिन, विक्रमादित्य जी मैं प्रयागराज हूं। पर आप जब घुसे तब तो काले थे, काले क्यों थे? तो प्रयागराज जवाब दिन, दुनिया में जितने पापी आके प्रयागराज में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में, गंगा यमुना के सरस्वती के संगम में, वो सारे पापों को छोड़ के जाते हैं वापस। उन पापों को इकट्ठा करके रखता हूं तो सफेद, पर पाप के कारण मैं काला हो जाता हूं। मुझमें पाप को समन करने की क्षमता नहीं है। मैं 1 साल में सारे पापों को इकट्ठा करके सरयू मैया में आता हूं और सरयू मैया में आके सारे पाप को बहा के धोके वापस जाता हूं। मैंने पाप ला समन करे क्षमता सरयू मैया में है। बोलो सरयू मैया की। तेकर से मैं आप सबसे निवेदन करत हूं, एक बार जरूर अयोध्या नगरी आप सब जो हो और सरयू मैया में जी भर के स्नान करो। विक्रमादित्य जी पूछिन, ये जो एरिया है, ये जो परिसर है, राम जी का जन्म भूमि है, राम जन्म स्थल है प्रयागराज की। हाँ, कृपा करके आप बता देते मुझे कि इस अयोध्या नगरी के परिसर में रामलला का जन्म कहां हुआ था। उस समय कोई मंदिर नहीं रही से, कोई मंदिर नहीं, बिल्कुल खाली जगह। तो प्रयागराज बताइए विक्रमादित्य ला। आप तो पंचकोसी परिक्रमा है, आज भी पंचकोसी परिक्रमा है अयोध्या जी के। आप पंचकोसी परिक्रमा करो अयोध्या स्थल का, आपको एक काली कपिला गाय मिलेगा और उस काली कपिला गाय जब मिलेगी, वो काली कपिला गाय, तो उनके पीछे पीछे चलना। वो काली कपिला गाय जहां खड़े हो जाए और उनके खड़े होने के बाद उनके स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाए अपने आप, या दूध गिरे जिस स्थल में, तो आप ये मान लेना कि वही भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था, वही भगवान का जन्म स्थल है। तो परिक्रमा करिस विक्रमादित्य, परिक्रमा करते करते काली गाय मिली और काली गाय के पीछे पीछे चली सोहा। तो जहां काली गाय खड़े हुई, दूध निकलिस, वही जगह में विक्रमादित्य रामलला के मंदिर बनवाए रही से। आज वो विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर के जीर्णोद्धार आप सबके माध्यम से हुआ थे, बहुत बड़े बात है। मैं कई बार मैं सोचता हूं, हमार तुम्हार जो अभी जन्म हुए ना, हमन सौभाग्यशाली हरन। 21वीं सदी के व्यक्ति सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हरे। और तुमन पूछू काबर, तो एक ठन बात बता थो, रामलला के मंदिर बनत कर स्थिति पहली नहीं बनिस, पहली बंदी तो हमन नहीं जानते, और 10-20 साल बाद बंदी तब हो हमन अब का ठिकाना का कर जानते कि नहीं जानते, लेकिन हमन जानथन। और एक ठन सौभाग्य के बात बताऊं,
हमार रेडियोल तक देखे हैं, हमारे लिए पहले वाला हमार रेडियोल नहीं जाने जाने जानते, हमन टीवी तक देखे, मोबाइल तक उपयोग करत हन, साइकिल शुरू में देखें, मोटरसाइकिल देखें, चार चकिया देखें, अब हेलीकॉप्टर में भी चढ़ना कोई बड़े बात नहीं रही गए। यही युग के बाद बताओ तो मोला इसे लगती कि हम सब ला देखे हैं और एक ले ज्यादा कहीं नहीं निकले दुनिया में, चिंता मत करो। और आने वाला पीढ़ी मन नावा चीज पही कहूँ तो नहीं पाए, तुम मन जतकी देखे ना उतकी लाने वाला पीढ़ी मन देखी। तेकर से 21वीं सदी के जो युग है हमार मन के युग, ये महत्वपूर्ण युग है। मने हम तुमन सौभाग्यशाली हरन, और मैं तो प्रमाण के साथ कथूं 21वीं सदी में जे मन है तिहिच मन सतयुग में रहीन है, उहिच मन त्रेता में रहीन है, उहिच मन द्वापर में रहीन है, और उहिच मन अभी हावे। मने हमन चारों युग में रहन कहा था, गांव ताली बजाओ पथरा ये मन तो बोक खा जाते का। देखो हमन चारों युग में हन, ये हमारा सौभाग्य है। देखो अयोध्या नगरी के राजा ऋषि महाराज दशरथ, दशरथ के घर में भगवान राम के अवतरण हुई, प्रादुर्भाव हुई। और हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसे जैसे दाई बाप राम राम, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे, जोर से बोलो, खैरपा, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे। तब भगवान राम ऐसे महाराज दशरथ के घर में, महाराज दशरथ अलवर जलवर ही सोईगा। हाँ, महाराज दशरथ कोई एरे गेरे नहीं हुए। महाराज दशरथ को ने चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के देखो, अवधपुरी रघुकुल मनी राव, अवधपुरी रघुकुल मनी राव, अवधपुरी रघुकुल मनी राव, अवधपुरी रघुकुल, सब लगाना है। अवधपुरे रघुकुल मनी राव, अवधपुरी रघुकुल मनी राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ कौन हरे? गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित करीन, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, मतलब वेद ही दशरथ बन के आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी कोई दूसरा नहीं है, वेद हरे वेद, वेद ही दशरथ के रूप धारण करके आए। और महाराज दशरथ के स्वभाव ला एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीन। महाराज दशरथ कैसे रीन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप राम जी से बेटा पाना चाहते हो ना, तो महाराज दशरथ के एक गुण की होना बहुत जरूरी, पिता के अंदर में ध्यान रखो आप। महाराज दशरथ कैसे रीन है? धर्म धुरंधर, धर्म के धुरीला धारण करने वाला। और वेद क्या कहते? धर्मेण हीने नर पशुए समाना। जे व्यक्ति है अपन धर्म ला छोड़ दिस, वो व्यक्ति है पशु के समान हरे। वो व्यक्ति में, पशु में कोई अंतर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य होते हुए भी वो व्यक्ति पशु हरे कब? जब अपन धर्म छोड़ दिस तब। मने धर्म ही मनुष्य के श्रृंगार हरे भैया। अपन धर्म के निर्वहन करो, अपन धर्म के पालन करो।
बहू हरो तो बहू के धर्म के निर्वहन हो, बेटी हरो तो बेटी के धर्म के निर्वहन हो, बेटा हरो तो बेटा के धर्म के निर्वहन हो, माता पिता हरो तो माता पिता के धर्म के निर्वहन हो। जे अपन धर्म के निर्वहन करीस वो मनुष्य, और जे अपन धर्म के निर्वहन नहीं कर पाइस वो पशु। पशु होकर कोई वैल्यू नहीं है संसार में, समाज में। अब मैं सरल ढंग से कैसे समझाऊं? अच्छा एक उदाहरण बता थो आप लोग। मिर्चा जानते हो? मिर्चा मिर्चा काबर कथे हैं? हरियर रथे तेकर से मिर्चा काबर कथे? तीखा रथे तेकर से। और भिंडी है तीखा रतीता, भिंडी भी तीखा रहती ना, भिंडी घोलो मिर्चा कतीन कतीन की नहीं कतीन बताओ है? मिर्चा काबर कथे? तीखा रथे तेकर से। तब मिर्चा के धर्म हो गए तीखापन, समझ गए ना? मिर्चा के धर्म हो गए तीखापन। अच्छा मिर्चा हा चुचुरपन ला छोड़ दिस, मिर्चा हा तीखापन ला छोड़ दिस, तब मिर्चा कुछ महत्व है? लेबे का मिर्चा ला कहा चुचुर नहीं आता और काबर ले बेते। मिर्चा है कब तक? जब तक चुचुर है तब तक। और जब मिर्चा चुचुर पला छोड़ दिस तो कर कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा नमक के वैल्यू है कब तक? खारो है तब तक। और नमक खारो पला छोड़ दिस तब कर कोई महत्व है? नहीं है। नहीं तब नमक के ओकर धर्म है खारापन, समझे तो नंबर बात ला। करेला के धर्म है करू, और करेला करू पला छोड़ दी तो कोई करेला कही वाला कोई करेला नहीं करे। मतलब धर्म होकर पहचाने, वैसने मनुष्य के धर्म होकर पहचाने। बोलो भागवत भगवान की। और जे अपन धर्म त्याग दिस मानो मर गयो। तो मैं आप सबसे निवेदन करत हूं अपन अपन धर्म के निर्वहन करो। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर, और दूसरा गुण सुनो, गुण निधि ज्ञानी, परम गुणवान और परम ज्ञानी ऋषि महाराज दशरथ। और अंदर भक्ति कैसे री से, ज्ञान भी से, भक्ति भी कैसे री से। राम भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी माने, सारंग पानी काला बोलते? ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाए। सारंग माने होते मटकी, और मटकी सारंग मटकिल भी बोलते, और मटकी में पानी। सारंग पानी काबर लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी है। महाराज दशरथ के जीवन में भक्ति भगवान के प्रति ऐसे रिसे जैसे माता मन के सिर में मटकी में पानी रथे, तैसे नहीं समझ आते। मैं बताता हूं, पहली गांव के दाई माई मन कुआं गांव नहीं रहा है, और नदी तीर में गांव रहा है। मैंने गांव जब बसे रहे ना तो नदियल पानी नाने, ये लोग पनिहारी बोले। 5 जन 7 जन 10 जन माता मन एक साथ जाए पानी भर, और पानी धर के आए। सिर में मटकी है ना, और मटकी में पानी भरा है, और मटकी में पानी भरा है, हाथ नीचे है, मैंने मटकी धरे नहीं है, हाथ ला झुला झुला करेंगे थे। कास आगे दीदी तुम्हार घर पीछू वाली कहा थे, कास आगे दीदी तागू वाली काय कहा थे? काला बताबे बहिनी, रात दिन जुहरम की उसना थे भाई खैया बखान तो जुरहराम के लिए खावर उसना थे। तोरे बर तो का बाछी ते है, तोरे लोग लइका पर गई खाद बिचारी सास। मने ओ मन कुछ भी बात करत करत आवत रथे, है ना? पर जैसे मटकी हिलथे ना, ध्यान मटकी में रहते, भले बात दूसरा चलत रही पर ध्यान कहाँ रहते? मटकी में। वो पता चलते कब? जैसे मटकी हिलथे ना, अपने आप हाथ जाके टप ले पकड़ लेते होला। ऐसे देखे हो आप? तो जैसे पनिहारिन मन विभिन्न प्रकार के बात करत करत चलत रहते, पर ध्यान मटकी में रहते, वैसने महाराज दशरथ की भक्ति कैसे है? वो राजपाट करते हुए दिखते महाराज दशरथ, पर ध्यान कहाँ रहते? भगवान के चरण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये महाराज दशरथ की भक्ति है। ऐसे भक्ति होना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। यही विधि राखे राम, यही विधि रहिए। जय विधि राखे राम, तहि विधि रहिए। मैं काय होते कहत रहे हो, सरजू माता सरजू मैया ही तन पेल दी। मैं तो पहली दिन कह रहे हो राम जी कृष्ण के जन्म हुई तो दिन जरूर पानी गिरी, और बस 10-15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद हमन कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ने वाला है। पानी संकेत करत है जल्दी लान होला की वो समय कन्हैया इस तब पानी गिरी रही से, आज पहली पानी गिर गया थे, कातुर हो गए पानी ले बता। ये लेट करत भगवान ला लाने पर कि अपने मन गिरे शुरू कर दी। तो बहुत जल्दी राम जन्म उत्सव ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। पर राम ला समझे बर, राम के जन्मोत्सव समझे बर महाराज दशरथ और मैया कौशल्या जानना पड़ी। जब तक हम महाराज दशरथ नहीं जानबो, जब तक मैया कौशल्या नहीं समझबो, तब तक के राम के प्रादुर्भाव हो पाना संभव नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, चलिए जल्दी बिछान दे मतलब। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करें बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन। तुम हो कृपा निधान, कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। ऐसे ताली नहीं बजाना है। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे। जय हो। ताली कैसे बजाना है, ये तरफ देखो। मात पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। मात पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। अरे मात पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। मात पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। तेरे भरोसे जीवन मेरा तू ही करेगा पार। 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 तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे। तुम ही हो जीवन प्राण। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे।
मेरा दर दर भटका भगवान, तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान, तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान, तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान। अरे जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम, जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम, जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम, जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम। तू मन में ही बैठा था, 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 मैं सदा रहा अनजान, कैसे गाए महिमा तेरी कैसे। एक बात तो हाथ ऊपर करके हरि बोलो बोलो रे, 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 राम बोलो बोलो रे, श्याम बोलो बोलो रे, राम बोलो बोलो रे, श्याम बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय हो। ये महाराज दशरथ के भक्ति। अब हम सब लोग चल रहे हैं थोड़ा कौशल्या मैया के पास। चलो थोड़ा ठंडा लगे इस मौसम ना, बड़ गर्मत रही से ठीक हो गए। देखो भगवान राम के जन्म हुई ना तो सब अनुकूल हो गए। चर अरु अचर हर्ष सुत राम जन्म सुखमूल, ये भगवान राम के जन्म के लक्षण है रे। सब सुखी, न ठंडा न गर्मी, है कि नहीं। अब तो पानी गिरन दे भैया, इसने 9 बजत ले, कोनो आ सके न कोनो जा सके, ही कर बैठे रहो, सब बढ़िया। बोलो सियावर रामचंद्र की। महाराज दशरथ के 3 जन पत्नी, नाम कौन कौन पता है? जल्दी हाथ ऊपर करो, नीचे रखो। का नाम रिसु कर? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या कौशल्या का बार कहा है? हाँ कौशल्या हा हमार छत्तीसगढ़ ही बेटी है रे। और हमार छत्तीसगढ़ ला का कथे? हमार छत्तीसगढ़ ला कथे दक्षिण कौशल, और अयोध्या जिला कथे उत्तर कौशल। पूरा विश्व में जो संबंध भगवान राम के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के है, वो संबंध पूरा दुनिया में का करो नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ और अयोध्या के बहुत गहरा संबंध है। आरंभ से छत्तीसगढ़ और अयोध्या जी के बहुत गहरा संबंध है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ नहीं, थोड़ा मोड़ा भीगे में भी आनंद है, चिंता मत करो। मान के चलो कि वो भागीरथी गंगा ले कैसे नहीं, वो गंगा हरे है पूरा, तो नहा लो का हाथों। बोलो सियावर रामचंद्र की। कौशल प्रदेश की बेटी तेकर थी कौशल्या का है बोला। हाँ, मूल में कौशल्या का नाम कौशल्या नहीं रही से, कौशल्या के नाम रही से कांतिमती। एक बार जोर से बोलो। अब कोई पूछी ना महाराज दशरथ के बड़े पत्नी बड़े रानी के नाम का नाम रही से, तो क्या बोलना है? कांतिमती। एक ठनों का नाम रिसे भानुमती, भानुमंत के बेटी ये तेकर सी तो कर नाम रिस भानुमती। वैसने कई प्रदेश ले कई मैया रही से, ओकर नाम कई नहीं रही से, ओकर नाम रिसे रूपमालिनी। और सुमित्रा का नाम सुमित्रा नहीं रही से। सौमित्र देश ले सौमित्र राजा के बेटी है सुमित्रा, तेकर से ती वाला सुमित्रा कहा है, पर ओकर नाम रही से मगधी। मगधी नाम रही से सुमित्रा मैया के। ये सब वो परंपरा आज तक के हावे। जे गांव ले आए ती गांव के नाम से दाई मन ला पुकार थे। हाँ, अब कोनो चर्राल मालो धमतरी चल दिस, भले वो चरचरा नहीं है, सीधा साधा है, पर धमतरी मन का कहे बोला ए चर्रा नहीं है, बिचारी सीधी साधी हावे। एक भैंसा गांव है, भैंसा।
और वहां बेटी मन कोनो जगह ससुराल आते नहीं, ये कौशल्या मैया के चलाए परंपरा है, त्रेता युग के परंपरा है। कौशल्या मैया कौशल्या का ही परंपरा आज भी चलत है। भैंसा कोनो गांव ससुराल आए रही नहीं तब कोनो नींदे कोड़े के समय रही तब चिल्लही ए भैंसा, तो ओला खराब नहीं लागे। काय दीदी एक भैंसा मुड़ा गांव है, वहां कोनो काम ससुराल चलिस ना बेटी तब का कैसे पुकारत हुई ए भैंसा मुड़हीन, कते खराब लागी। कोई भैंसा मुड़ी कबे कैसे लागी, पर वो मतलब खराब नहीं लागे। एक ये कौशल्या में एक चलाए परंपरा है। देखो कौशल्या मैया हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, तो हमार कौन से रिश्ता में सोहा फटाफट बता जाओ भाई। कौशल्या मैया हमार कौन से रिश्ता में, तुम्हार कौन से रिश्ता में? हमार छत्तीसगढ़ बेटी है, तुम गांव के सब बेटी बहनी मला का कथो, दीदी कथो कि नहीं, दीदी कथो कि नहीं, बने हिम्मत करके बोलो दीदी कथो ना। तो कौशल्या मैया हमार कौन है, जोर से बोलो। और जब कौशल्या मैया हमार दीदी है रे, तो महाराज दशरथ हमार कौन है? अब ले बताओ ला कि हम काहेगा। अब कोनो पूछी से ना दशरथ महाराज से हमारे छत्तीसगढ़िया मन के हथौरकारी से साफ बोलते करो तो हमार भाटो हरे की के साफ बोलते करो हमार भाटो, वो हमार भाटो है तुम मन चाटो कर। कौशल्या में हमार बहनी है, महाराज दशरथ हमार जीजा है ना। अच्छा, जब कौशल्या में यह बहनी है और महाराज दशरथ हमार भाटो है, तो राम कौन हुई हमार भाचा। तेकर से छत्तीसगढ़ में भाचा मतलब सम्मान मिलते। कई बार आप सोचत हो भाचा तो पुत्र के बराबर होते, आखिर ओकर चरण काबर पखारे जाते, हर काम में भाचल काबर बुलाए जाते। अभी कपिला तर्पण हुई तो भाचा बैतलनी न कही मम्मा मल्ला, आखिर भाचल अतका सम्मान काबर हमार सनातन संस्कृति में दे गए है। हमार छत्तीसगढ़ में भाचा मल इतना सम्मान काबर मिलते, उकर मूल कारण हरे भगवान राम हमार भाचा के दर्जा के रीसे। तेकर से आज भी हमन भाचा मल्ला राम के सम्मान देथन, राम के दर्जा प्रदान करथन। ये सम्मान आज भी बने हुए है, मन ये रिश्ता है भगवान राम के साथ हमार। तेकर से मैं आप निवेदन करत हूं, पूरा विश्व घूम के देखो आप, जितना रामायण के बोलने वाला छत्तीसगढ़ में आप मिल ही, जितना राम कथा छत्तीसगढ़ में हो ही, जितना रामायण आप छत्तीसगढ़ में मिल ही, जितना रामायण के आयोजन छत्तीसगढ़ में हो ही, शायद विश्व के कोनो प्रांत में इतना रामायण होत हुई। ओकर कारण हरे राम हमार। और अच्छा बात बतात हो, भगवान राम जन्म ले कैसे ना धरती में। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी करीन, वाल्मीकि महाराज रामायण की रचना करीन। राम जी हा 13,000 वर्ष रही धरती में। एक बार बोलो के 1000 वर्ष। और रामायण में के साल के जीवनी लिखे राम जी के है? जन्म ली से और 16 साल में लगभग वो विश्वामित्र के सादगी से विवाह हो के से वो 10 साल रही से और वनवास हुई से 27 साल में वनवास हुई से। ये मान के चलो कि 35-36 साल के उम्र तक के भगवान के लीला के वर्णन रामायण में उल्लेखित है। रावण के मारत ले और सबसे ज्यादा राम जी के चरित्र के वर्णन रामचरितमानस में हवे वनवास काल के हवे ना। वनवास गी से 14 साल जो व्यतीत के इस वनवास में रावण ला मारत तक ले, वही रामचरितमानस में राम जी के लीला के मुख्य वर्णन हरे, मुख्य लीला हरे। और वो 14 साल की लीला के मुख्य लीला में भगवान राम के अगर वो 14 साल हटा दिया जाए भगवान राम के जीवन से, तो राम के कहीं अस्तित्व नहीं कहीं अस्तित्व नहीं मिले। राम के अस्तित्व समाज में है कब? वो 14 साल के वनवास गिस तब। ऐसे मान के चलो, वो 14 साल के वनवास काल मुख्य है राम जी के जीवन के। वो 14 साल के जीवन के 12 साल ला हमारे छत्तीसगढ़ में बीते से। ये छत्तीसगढ़ की विशेषता है। छोटे मोटे सौभाग्यशाली है ना मन मने रामायण है छत्तीसगढ़ पर लिखे गए, इसे मान के चलो आप। रामायण कहां पर लिखे गए? छत्तीसगढ़ पर। पूरा 12 साल की महिमा का वर्णन छत्तीसगढ़ के रामचरितमानस में हवे। तेकर से हमन सौभाग्यशाली हरन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कौशल्या मैया के चरित्र अलग गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में लिखिन। कौशल्यादि मातु प्रिय सब आचरण पुनीत रामा। कौशल्यादि मातु प्रिय
सब आचरण पुनीत राम, अति अनुकूल प्रेम दृढ़। हरिपद कमल विनीत राम, अति अनुकूल प्रेम दृढ़। हरिपद कमल विनीत राम, हरिपद कमल विनीत राम, हरिपद कमल विनीत। बोलो कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है रे, हमारे पर सौभाग्य की बात है। मोला कई बार बड़ा मने दुख होते, का के दुख होते जानता हो? जगन्नाथ उड़ीसा लाथे ना, ते मतलब पूछबे ना कहाँ को, तो जगन्नाथ कन कथे मन कथे कि नहीं कहा है, कथे ना। उत्तर प्रदेश लेते मतलब पूछबे ना कहाँ को, तो मथुरा कन कहीं नहीं, तो अयोध्या कन कहीं कथे ना। उत्तरांचल ले ही ना, उत्तरांचल हिमाचल ले ते मन कही हमन देवनगरी, हाँ देवनगरी हिमाचल ले आहन कही। और छत्तीसगढ़िया मन कोनो तन घूमे जा रहे पूछी ना कहाँ खरो की के, तो एकदम डिमोशन स्थिति में बोलते हैं छत्तीसगढ़िया कहाँ। अत्ते कमजोर मत समझे करो भाई अपन आपला। कोनो जगह जातो पूछते ना कोनो कि आप कहाँ लाए हो की के, गर्व के साथ बोले करो। जे धरती हा पूरा विश्व ला राम प्रदान करीस, पूरा विश्व ला जे धरती है पूरा विश्व ला राम प्रदान करीस, वो राम के जन्म देने वाली महतारी के जिहा जन्म हुई, वो छत्तीसगढ़ के हमर रवैया हरन। ऐसे जवाब देकर राम और कौशल्या मैया के साथ अपन आप लोग जोड़ के अपन परिचय दे करो, गर्व के साथ परिचय दे करो। कौशल्या मैया जे धरती में जन्म ले कईस, वो धरती के रवैया, वो छत्तीसगढ़ के हमर रवैया हरन। ऐसे कहे करो, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य है रे। भगवान ला धरती में जन्म लेके आना हुई ना, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल की अन्य प्रांत के, पंजाब की, जम्मू कश्मीर के माता अपन महतारी नहीं बनीस, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी अपन महतारी बनीस। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य है रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपन आप लोग कभू कमजोर मत समझे करो। कौशल्या के चरित्र में थोड़ा से बोलूं कर बाद आगे बढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीन, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या मैया के साथ जतका माता मन रहीन है, सबो माता मन आचरण से पुनीत आचरण वाली रहीन है। मैंने सब माता मन के आचरण पुनीत रही से। एक बात गांठ बांध के रख लो, इंसान के श्रृंगार आचरण हरे। काकरो पूजा होते ना, पूजा काकरो चरण धोता हो ना, तो धोखा में मत रहो। चरण धोते हुए दिखते पर चरण ला नहीं धोए जाए, या चरण के पूजा होते हुए दिखते, चरण के पूजा नहीं होए, आप धोखा में हो। चरण के कहीं पूजा नहीं होए, पूजा होते तो सिर्फ आचरण की पूजा होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आचरण की पूजा होते। इंसान के सबसे बड़े श्रृंगार आचरण हरे। घर गिस तो कुछ भी नहीं गिस, खेत चल दिस तो कुछ भी नहीं गिस, नौकरी चल दिस तो कुछ भी नहीं गिस, परिवार चल दिस तो कुछ भी नहीं गिस, और आचरण चल दिस तो है सब कुछ चलेगी। आचरण ला संभाल के रखो, आचरण ला बना के रखो। आचरण इंसान के सबसे बड़े पूंजी हरे। आप ऐसे मान के चलो, एक स्त्री ला सब प्रकार के श्रृंगार का स्वाद दिया जाए, पैर से लेकर सिर तक। 5 ठन अंगरी में बिछिया, अब 5 ठन अंगरी काबर का, 10 ठन में। अब 1 ठन अंगरी में 2 ठन बिछिया, और यहां एड़ी से लेकर के यहां पीरी तक 10-12 ठन साटी, और कन्या में 2 किलो करधन, और यहां कर बड़े बड़े 1 किलो पहुंचा, नथली, बाला ऐसे झूले वाला, मांग मोती, और मंगल सूत्र मत पूछ। यहां मोटक चांदी की सूता, गांठ के परत ले मने किलो किलो सोना चांदी पहना दे, है ना, किलो किलो सोना चांदी पहना दे, और नाक के टीप लनान किनकार दे। सुंदर दिखी है? किलो किलो सोना चांदी पहने था, कहा था नहीं दिखे सुंदर। सुंदरता का हरे इंसान के नाक हरे। नाक माने वही आचरण हरे। नाक कट गए थे, नाक थोड़ी कटे रहते, आचरण से व्यक्ति है गिर जाते। नाक माने आचरण। नाक सुरक्षित है
तो वो व्यक्ति है सबसे बड़े धनवान है रे, सबसे सुंदर व्यक्ति है रे वह कौन है जेकर नाक सुरक्षित है तो ना तिकर से मैं आप सबसे निवेदन करत हूं आचरण ला बचा के रखो। कौशल्या मैया के जीवन के सबसे बड़े पूंजी सबसे बड़े धरी से ओकर आचरण। और नीचे में का लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी है पति अनुकूल प्रेम दृढ़। आप चाहते हो आपके घर में बेटा भगवान बने तो आप लोग पति के अनुकूल रहना पड़ी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये प्रेम दृढ़ दोनों तरफ काम करते। पति के चरण कमल में भी प्रेम होना चाहिए और भगवान के चरण कमल में भी प्रेम होना चाहिए, तब घर में बेटा भगवान बनते। वैसे मोला लगते कि हमार छत्तीसगढ़िया मले सब ले मने छत्तीसगढ़िया मन ले सौभाग्यशाली दुनिया में कोनो नहीं होई। काबर कहा था कौशल्या मैया जन्म हुई से सौभाग्य है रे। भगवान राम 12 साल अपन जीवन के लिए व्यतीत ये सौभाग्य है रे, है ना। पर ओकर ले ज्यादा सौभाग्य की बात ये कहा था हमार छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय राज्य है रे, तभी कहे जाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अभी अभी ये छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय राज्य है, क्रांति की ओर आगे बढ़त जात है। काक से आगे बढ़त जात जानते हो हैं? ये रोहिंग्या मुसलमान मन आग बसत तेकर से अभी तक के आप ऐसे कभी घटना नहीं सुने रहे हो जो घटना अभी 1-2 साल में व्यतीत हुई से। कवर्धा में एक झंडा विवाद हुई से, मने हमार भगवा झंडा निकाल के हैं? वो झंडा फहरवा देगी। ये है रे आतंक। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ला दाग लगाने वाला है ये चीज मन। अभी सबसे बड़े घटना घटी, निंदनीय घटना छत्तीसगढ़ में बीरामपुर में एक मुस्लिम मोहल्ला के महिला पुरुष लड़का सियान सब मिलके एक हिंदू लड़का जान से मार दी। शुरुआत हरे है, ये शुरुआत हरे। वो मन 10% रथे ना तो राम राम वाला रथे, और जी हाँ संख्या 40% होइस ना ते दिन है फिर तलवार निकालते। हिंदू मतलब बहुत संभल के रहे की आवश्यकता है भी वर्तमान समय में। बीरमपुर में देखो ना, अभी तक के कहीं कोई घटना नहीं सुने हो कि कोई व्यक्ति ला गली में खींच के ले जाके पूरा मोहल्ला भर के जान से मार दिन हुई। इतना दर्दनाक घटना है, पहला घटना है छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ ला सबसे बढ़िया बना के रखे पर ना हिंदू मल एक होना जरूरी है। और मैं तो निवेदन करता हूं आप सबसे, इकर हाथ पे टूटही कब जब सब हिंदू मन एक होके आर्थिक बहिष्कार करू तब। आर्थिक बहिष्कार कहा है? आर्थिक बहिष्कार समझा तो हैं? पंद्रह दिन लागे कमर लटोरे भर, कमर टूट जाही 15 दिन में। बस हमला एक संकल्प लेना पड़ी। कौन से संकल्प लेना पड़ी? जो अभी मैं बताया वो संकल्प लेना पड़ी बस। हाँ, हमरे धन में मेछरावत है, हमरे धन में मेछरावत है, हमरे कर ले कमावत है और हमरे बर तलवार निकालत है, हम मला तलवार दिखावत है। हर हिंदू वाला समझे की आवश्यकता है। बोलो भारत माता की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो कौशल्या मैया के साथ में जतका माता बहन सब आचरण से पवित्र नार्सन से पुनीत रहीन है। पर घर में कोई संतान रहीस नहीं तो महाराज दशरथ गुरु के घर में गीस, वशिष्ठ महाराज के घर में गीस। गुरु गृह गयो तुरंत में ही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। महाराज दशरथ ला वशिष्ठ महाराज समझेन कि दशरथ चिंता मत करो, धरहु धीर होई
हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ महाराज की चिंता मत करो दशरथ, आपको 4-4 बेटा होगा, और चारों बेटा कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी सरकार है यूसीसी लावत है ना, एक देश और एक कानून। भाई एक ठो देश में एक ठो कानून होना चाहिए, है कि नहीं? एक देश में एक कानून होना चाहिए। 10 ठो कानून का बर? बिल्कुल सही है रे वह, पर कई जन के पेट में पीड़ा होते, स्वार्थी व्यक्ति मन के पेट में पीड़ा होते। एक देश एक कानून में सबसे बड़े बात बता तुम्हें, भारत में लगभग 500 मंदिर सरकार के कब्जा में। मने हमन दान करथन ना जो पैसा, वो पैसा हा राजकोष में जाते, देश के कोष में जाते। हिंदू मन के सबसे बड़े बड़े जो मंदिर है, ट्रस्ट है, जिनमें सबसे ज्यादा आवक है, वो सब वो पैसा है राजकोष में जाते, देश के कोष में। और कोनो चर्च के पैसा हो, कोनो मस्जिद के पैसा, 1 रुपया राजकोष में नहीं जाए। ऐसे होना चाहिए का? माने हिंदू मन के पैसा हा उनकर मन के हित में लगते, और उनकर पैसा हमार हित में नहीं लगे। ये कानून बने हुए पहली से, और यही सब में सुधार करे जाते हैं। तो मैं आप लोग बताना ये चाहते रहे हो, यूसीसी आवा थे तब तो आज ही तब तो काम बिगड़ जाही। पर मैं निवेदन आप सब ले करना चाहते रहे हो, हमारे हिंदू समाज में हम दो हमारे दो देखे बर मिलते, और हमारे रामचरित मानस कथे हम दो हमारे चार। हम दो हमारे, जोर से बोलो, हम दो हमारे चार। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार कम से कम। ऐसे होना चाहिए। अब तुमन पूछू काबर, तमें आप लोग बता देते हो। 4 संतान धरती में लाओ आप, और चारों संतान ला का बनाना है पहले मैं बता देते हो। वो चारों संतान ला का बनाना है? एक झन ला बनाना है, एक झन ला बनाना है सिपाही बंदूक वाला, देश के सेवा करे बर। और एक झन ला बनाना है किसान, जय जवान जय किसान। 4 संतान पैदा करो, जब एक संतान ला बनाओ आप सेना में भेजो देश के रक्षा पर, एक संतान ला किसान बनाओ धरती माता के सेवा करे और आपो के सेवा करे, और एक जन बेटा ला बनाओ संत, धर्म के प्रचार प्रसार पर, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपन जीवन व्यतीत करे। संत बनाओ एक जन बेटा ला, और एक जन बेटा ला बनाओ देश के सेवक, नेता, अच्छा नेता। ये पैसा खौवा नेता नहीं, अच्छा नेता बनाओ। मैंने 4 संतान लाओ, और चारों संतान ला कैसे बनाना है? एक झन ला किसान, एक झन ला सेना, जय जवान जय किसान, और एक झन ला एकदम नेता, समाज के सेवा करे बर, और एक झन ला संत बनाना है। ऐसे 4 संतान पैदा करो। अब आप भले 6 जन करे, लेकिन कौड़ी न काम के तो फिर कोई मतलब की नहीं है। पर महाराज दशरथ ला आश्वासन मिली कि आपको 4 संतान होगा। दशरथ जी निवेदन करेंगे 4 संतान मिलेंगे कैसे? तो एक दूसरा सौभाग्य बताओ तो हमारे छत्तीसगढ़ के, शायद आप लोग पता नहीं होही। एक तो सौभाग्य है कौशल्या मैया के छत्तीसगढ़ में जन्म, हमारा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य बताओ तो आप लोग, ये छत्तीसगढ़ के सौभाग्य है। वशिष्ठ महाराज के हिसाब से 4 संतान प्राप्त करना है तो छत्तीसगढ़ जाना पड़ी। महाराज दशरथ पूछिन छत्तीसगढ़ काबर? तो वशिष्ठ महाराज की हिंद छत्तीसगढ़ में सिहावा में श्रृंगी ऋषि निवास करते। वो श्रृंगी ऋषि ला अयोध्या लाना पड़ी। छत्तीसगढ़ के संत आके अयोध्या जी में यज्ञ करही, तब आप ला 4 संतान की प्राप्ति हुई। भगवान ही कब? जब छत्तीसगढ़िया संत यज्ञ करही तब। छोटे मोटे बात है, तब बोल छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ के तान। अरे का हाँ, छत्तीसगढ़ के संत श्रृंगी की और अयोध्या जी में 1 साल तक यज्ञ करी। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुई, हाथ में चरु लेके, हाथ में खीर के पात्र लेके आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आओ हम सभी यज्ञ भगवान के सम्मान करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और आज्ञा दे दी
जिन जिन रानियों को जितना जितना देना हो दे दो। आप अयोध्या नगरी जाओ ना, तो अयोध्या जी से 9 किलोमीटर दूर में मनोरमा गंगा है। मनोरमा गंगा, वो मनोरमा गंगा के किनारे यज्ञ हो रही से, वो यज्ञ स्थल आज भी है जहां यज्ञ हो रही सो स्थल है। अयोध्या जी जो हो तो वहां जरूर दर्शन करे बरजो। मनोरमा गंगा, वहां यज्ञ हुई और यज्ञ में जजमान नहीं रही से। वो चौपाई पढ़ लो आप। भगति सहित मुनि, जजमान नहीं, आहुति दिन है। भगति सहित मुनि आहुति दिन है। भगति सहित मुनि आहुति दिन है। भगति सहित मुनि आहुति दिन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। 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 महाराज दशरथ यज्ञ नारायण भगवान के प्रसाद मिल गए। यज्ञ नारायण अंतर ध्यान हो गए। यज्ञ नारायण भगवान के प्रसाद जो मिली 16 आधा भाग ला कौशल्या खिला देगी, आधा भाग ला कैकेयी में दे देगी, मैंने 3 भाग करेगी। अर्धा भाग कौशल्या दिन्हा, मान लो वो खीर ला 1 रुपया बना लेना ना, 1 रुपया 4 हिस्सा कर लेना, तो आधा भाग कौशल्या मिलीस, 1 भाग कैकेयी मिलीस, अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। आधा भाग ला कौशल्या में दे दिस और आधा भाग जो बचे 2 भाग करीस। और गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे थोड़ा ध्यान दो। कैकेयी कहा निपसो दयु, मैंने 1 भाग ला कैकेयी दे दिस और चौथा भाग पर का लिखिस रहे सो उभय भाग पुनि भयु, मैंने 1 भाग है रही से। अभी नहीं कर बारे में कुछ लिखे, 1 भाग रही से, तो 1 भाग कहां की जानता हो? नीचे चौपाई एक बार पढ़ ले तो फिर आप समझ में आ जाए। नीचे का लिखिन कौशल्या कैकेयी हाथ धरी धरी और दिन न सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। मने सुमित्रा मैया प्रसन्न करे बर कौशल्या कैकेयी हाथ में पकड़ीन और सुमित्रा मैया खवईन। अब ये यहां वहां अंकित ये नहीं है कि ये वाला हिस्सा खवईन कि अपन अपन हिस्सा खवईन, ये अंकित नहीं है। पर उड़िया रामायण में कर थोड़ा सा संक्षेप में कथा थे। ये जो एक हिस्सा बची रही ना, तेल एक ठन चील है, ध्यान से सुनो मोर बात ला। एक ठन चील श्रापित चील है रे, वो श्रापित चील है, ये एक हिस्सा बची रही तेला पकड़ के उड़ गया आकाश में। सुमित्रा मैया हो गए दुखी, ओकर हिस्सा चील ले गेता, त कौशल्या कैकेयी अपन अपन हिस्सा के निकाली ने सुमित्रा मैया खवा दी। अगर हिस्सा बंटवारा के हिसाब से अगर विचार करबो ना हम, तो कौशल्या मैया के गोदी ले 2 जन जन्म ले काना रही से आधल खा रही था, लेकिन कौशल्या मैया गोदी ले जन इस राम जी है और कैकेयी मैया गोदी ले जन जन्म ले के इस भरत जी है और सुमित्रा मैया गोदी ले 2 जन और दोनों जन मन कैसे रही से, एक जन है राम जी के भगत रही से, एक जन है भरत जी के भगत रही से। मने जेला कौशल्या में खवईस ते लक्ष्मण बन के इस और जेला कैकेयी में खवईस ते है, समझ में आ गई नहीं, शत्रुघ्न बन के इस। तो वो वाला हिस्सा कहां चल दी तेला सुनो, वो हिस्सा उड़ के पकड़ के उड़ के चील है कहां चल दी सो है? वो चल दी किष्किंधा। किष्किंधा में अंजनी मैया तपस्या करत रही से, पवन देव प्रसन्न हो, पवन देव प्रसन्न हो, पवन देव प्रसन्न हो, पवन देव प्रसन्न हो का के दर्शन देवर। बोल अंजनी क्या चाहिए? तो अंजनी मैया कहते आपके जैसा बलवान बेटा चाहिए। तो पवन देवता कहते हाथ ला सामने कर, फैला ले और खड़े हो जाओ, तो हाथ में जो प्रसाद ही तेल खा लेबे, मोरे असन बलवान बेटा मिली ही। वो चील उड़त उड़त आवत रही से, वो खीर ला पकड़ के अंजनी मैया खड़ी रही तेकर वो चक्रवात माने पवन देवता घूमत रही से घर 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 वही चक्रवात में फंस गए हो। और देव योग देखो, ओकर हाथ में जो खीर रही से वो चील के हाथ में वो गिर गया अंजनी मैया के हाथ में।
मने जे खीर ला खा के भगवान मने कौशल्या मैया भगवान राम ला जन्मदिस वही खीर ला खा के अंजनी मैया पवन पुत्र हनुमान जी जन्मदिस। बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। देकर सीधे भगवान राम की तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान भाई हो, बार बार हनुमान जी लकी। तो कौशल्या के सुमित्रा मैया खीर पान करीन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन सुख जुत कछुक काली चली गई और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। हाँ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि में दिन के 12 बजे, चैत्र महीना में नवमी शुक्ल नवमी के दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के महल में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आओ हम सब एक बार सम्मान करें। बोलो कौशल्या के लाला की जय हो। कौशल्या के लाला की जय हो। पर नार फूल वाला थोड़े रही सोहा प्रगट हुई तक कैसे रही से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप माने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई सोहा। निज आयुध भूत चारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई कौशल्या मैया के सामने। पता है कौशल्या मैया के सामने जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई ना तो कौशल्या मैया खूब स्तुति वंदना करी, खूब स्तुति वंदना। भगवान कहते मैया स्तुति वंदना पूरा हो इसे तो कुछ बोलो। कौशल्या मैया कहते बोल मैं भगवान नहीं हूं, वो तोर लड़का हूं, तोर बेटाओं में है। कौशल्या मैया के मुंह सुखा गया। दुनिया वाला मन मोल पूछी गर्भ में रीते कहां गए तोला देखो तब विश्वास कर ही। तब भगवान कहते ओ हो अभी तो मैं छोटकी लड़का बन हूं, मैं तोला ये बताए बर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हूं। भले मैं तोर गोदी में बेटा बन के खेल हूं पर मैं जगत नियंता परात्पर ब्रह्म हरो जगदीश्वर हरो। ये बात तोला याद रहा है। ये बात ला बताए बर मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हूं कि मोला नर लीला करना है तेकर में तोर बेटा बन के आए हूं। तो कौशल्या मैया कथे नर लीला के शुरुआत है तो नार फूल वाला लड़का से होतेगा। भगवान कथे चिंता मत कर मैं बनने वाला हूं। और कहते कहत नार फूल वाला लड़का बन गया फट ले। और नार फूल वाला लड़का बनिस नहीं कौशल्या मैया गोदी में तो रोवत नहीं रहा है। भगवान सोचत रहा है दुनिया वाला मन आथे साधारण व्यक्ति मन जन्म लेके आथे तो रोथे, मैं काबर रहूं, मैं भगवान हरो, ऐसे सोचत रहा है। और कौशल्या मैया का कहत रहा है देखा था नर लीला करे बर आहो कथे और पाठ ला पहली भुलावा थे। तो भगवान इशारा कर इस कदे कर पाठ ला भुला गए वो। तो कौशल्या मैया कथे बाबू नर लीला की शुरुआत है रोए से होते। तो मैं तो भगवान हो मोह रोए लागी। कौशल्या मैया कहते नर लीला करे बार है सुना तो रोए लागी। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना तब भगवान राम रोना शुरू करी। कबीरदास जी लिखी ना कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग। भगवान राम रोना शुरू करी और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सबरानी। सब 10 दासी मन दौड़ के कौशल्या मैया के महल में महाराज दशरथ ला पता चली दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मानंद समाना। पूरे राम राम चारों दिशा में बात फैल गई कि कौशल्या को लाला हुआ है, कौशल्या को लाला हुआ है। बोलो कौशल्या के लाला की जय हो। कौशल्या के लाला की जय हो। महाराज दशरथ स्वयं बजैया मला बलाय बर चल दिसले बता अपन आप लो भूल गयो। खूब आनंद बधाई शुरू हो गई। 33 कोटि देवता मन अपन अपन वाहन में सज समर के अयोध्या नगरी में प्रवेश करी और खूब आनंद बधाई अयोध्या नगरी में आरंभ हो गए। 33 कोटि देवता मन गोस्वामी तुलसीदास जो लिखिन गिरी गिरी बाज बधाओ मने प्रत्येक घर में बधाई बजत रही से। एक तरफ लिखी सब घर के माता मन महाराज दशरथ के महल में प्रवेश करी और दूसरी तरफ लिखी घर घर में बधाई बजत है। एक घर घर में बधाई कौन बजा थे 33 कोटि देवता मन। कुछ समय बाद महाराज दशरथ ला पता चलिस कि सुमित्रा मैया कैकेयी मैया को भी एक लाला हुआ है। कुछ समय बाद महाराज दशरथ ला पता चलिस कि सुमित्रा मैया ने दो लाला को
जन्म दिया है, अब तो महाराज दशरथ की खुशी 4 गुना हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की खूब जन्मोत्सव मनाएगी। आओ हम सब भी एक बार महाराज दशरथ के घर वो जन्मोत्सव में सम्मिलित हो बन। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जजमान में थोड़ा तैयार हो जाओ, बहुत समय हो बैठे। गोल गोल जय हो। ए? गलियन गलियन धूम मची है, 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 मची है प्यारे धूम मची है, धूम मची है प्यारे धूम मची है, धूम मची है प्यारे धूम मची है, धूम मची है प्यारे धूम मची है। बाजत है सहनैया, बाजत है सहनैया, अवध में बाज। एक बार तो हाथ ऊपर करके प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे। जय श्री राधे। जय हो। ताली बजा के। जगमग जगमग दिया न जलत है, जगमग जगमग दिया ना जलते हैं, जगमग जगमग दिया न जलत है, जगमग जगमग दिया ना जलते हैं, दिया न जलत है जी, दिया न जलत है, दिया ना जलते हैं जी, दिया ना जलते हैं, दिया न जलत है जी, दिया न जलत है, दिया ना जलते हैं जी, दिया ना जलते हैं। पवन चले पुरवैया, पवन चले पुरवैया। एक बार कौशल्या मैया के लाला के लिए दोनों हाथ ऊपर करके। पवन चले पुरवैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो।
हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती ना हीरा मोती, हीरा मोती ना हीरा मोती, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, लगने हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगने हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की, एक बार अंतिम बार दोनों हाथ ऊपर करके, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की कौशल्या के लाल की, जय रघुवर लाल की कौशल्या के लाल की, कौशल्या के लाल की सुमित्रा के लाल की, कौशल्या के लाल की सुमित्रा के लाल की, सुमित्रा के लाल की कैकेयी के लाल की, के लाल की कैकेयी के लाल की, जय जय महाराज जी की जय हो जगपाल की, जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की, जय हो महाराज जी की जय हो जगपाल की, जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की, एक बार अंतिम बार चारों भाई के लिए दोनों हाथ ऊपर करके, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो जय रघुवर, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल की, रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की, अवध में आनंद भयो, बोलो कौशल्या के लाला की जय हो, मैया कैकेयी के लाला की जय हो, मैया सुमित्रा के दोनों लाला की जय हो। वाह, एक बार आप सब लोग बधाई दे रहे हैं मेरे साथ, मैया मन कौशल्या मैया बधाई दो, एक बार आवाज के साथ मैं बोलूं कौशल्या मैया बधाई हो, आप सब लोग हाथ ऊपर करके बोलना है बधाई हो, दो बार ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, कौशल्या मैया बधाई हो। एक बार महाराज दशरथ ने बधाई दे दो, चौथापन में 4-4 लाला है, महाराज दशरथ बधाई हो। वाह वाह वाह, भगवान भोलेनाथ आगे, भगवान राम के जन्म हुई सब, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए, वाह वाह बढ़िया, बोलो बांके बिहारी लाल की, चारों लाला के नामकरण करके इस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और पता है आप लोग ये चारों लाला के विवाह होते 4 मैया मन के साथ में, जनक नंदनी सीता, मांडवी, उर्मिला मैया श्रुतकीर्ति के साथ में, बहुत प्यारा जोड़ी है, सीताराम जी के जोड़ी, मांडवी भरत के जोड़ी, उर्मिला लक्ष्मण के जोड़ी और श्रुतकीर्ति
शत्रुघ्न की जोड़ी। बहुत गहरा भाव है ये 8 नाम में, पर कभी मौका मिली तो जरूर वो भाव में भी चलबो। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बहाना करके पंचवटी में सीता मैया के हरण के बहाना करके लंका नगरी में आक्रमण करीन, और लंका नगरी में आक्रमण करके रावण कुंभकर्ण जैसे दानव मन के संहार करीन और धरती में धर्म के ध्वजाला स्थापित करीन। बोलो सियावर रामचंद्र की। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम सीता मैया के साथ वापस आइन तो अयोध्या नगरी में पुनः एक नया खुशी के माहौल, सबके हृदय प्रसन्न, सबके हृदय में आनंद छागे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कल कथा के आरंभ में निवेदन कर रहे हो कि जय विजय ला 3 जन्म पर श्राप मिले हैं असुर योनि में जाए के। पहला जन्म मल्लिन जय विजय मन हिरण्याक्ष कश्यप के, और दूसरा उनकर अवतार रही से रावण कुंभकर्ण के। भगवान और राम के रूप में अवतार लेके आइन और रावण कुंभकर्ण के संहार करके धरती में धर्म के ध्वजा स्थापित करके राम राज्य की स्थापना करीन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सूर्यवंशी राजामन के वंशावली के वृतांत महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने रखीन। आगे सुखदेव महाराज निवेदन करीन कि परीक्षित सुनो, जिस वंश में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था उस वंश को चंद्रवंश के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण कौन है? चंद्रवंशी हैं। मैं पहले दिन निवेदन कर रहा हूं, आप याद करो। दूसरा दिन की कथा में अनुसुईया मैया के 3 पुत्र रही से, तीनों देवता मन के एक अंश। भगवान शिव के अंश दुर्वासा ऋषि, भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय, और भगवान ब्रह्मा के अंश के रूप में चंद्रमा। यही चंद्रमा से चंद्रवंश आगे बढ़ी। भगवान आदिनारायण से ब्रह्मा, ध्यान से सुनो, भगवान आदिनारायण से ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र में एक पुत्र के नाम ऋषि अत्रि, और अत्रि के विवाह होते देवहूति मैया के बेटी अनुसुईया के साथ में, है ना। और अनुसुईया मैया के 3 बेटा, और 3 बेटा में जो चंद्रमा रही से वही चंद्रमा के विवाह होते चंद्रमा के पुत्र होते बुद्ध के पुत्र होते पुरुरवा, ऐल उर्वशी के साथ विवाह होते पुरुरवा के। 3 बेटा होते नहुस, यति और ययाति। ययाति के 2 पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी और शर्मिष्ठा विश्वकर्मा ऋषि की बेटी। ययाति ला पुरु नाम के पुत्र है। ययाति के 5 संतान हुई, वो 5 संतान में पुरु है ययाति ला अपन जवानी प्रदान करी। तेकर से पुरु वंश ही राजा बन के रही आगे चल के। पुरुवंश ही कुरुवंश बनीस। जे वंश में सुखदेव महाराज अंकित करीन, मैंने संकेत करीन कि परीक्षित जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है वो मूल में कुरुवंश है, पुरुवंश है। आगे चल के वही पुरुवंश कुरु कहलाया, मैंने कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। और ययाति के 2 पत्नी थी ना, उसमें एक पत्नी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। और यदुवंश में सुखदेव महाराज निवेदन करते हैं परीक्षित से कि यदुवंश में भगवान बांके बिहारी जी का अवतरण हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सुखदेव महाराज एक नगरी के वर्णन करीन आगे चल के। वो नगरी के नाम इसे मथुरा। मथुरा शब्द का अर्थ पहले समझ लो। मधुराति इति मथुरा यासा मथुरा, मथुरा मधुराति सी मथुरा यासा मथुरा, मतलब जहां के राजा को विषय जन्य सुख प्रिय हो वो मथुरा, वो मथुरा। देखो कंस से पहली मथुरा के राजा री से आहुक, आहुक के 2 बेटा देवक और उग्रसेन। देवक के 7 बेटी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इलाऊ, देवकी।
और देवक के 7 बेटी में 6 बेटी के संबंध जुड़ गई से वसुदेव महाराज के साथ में। पहली बड़ा विचित्र परंपरा रही से 7 बहिनी में 6 जन के बिहाव एक के झंग संग हो रही से वसुदेव संग। एक जन बेटी बांचरी देवकी है, छोटे बेटी है। आहू के 2 बेटा देवक और उग्रसेन। उग्रसेन राजगद्दी में राजा बन के रहीन है। उग्रसेन के एक जन बेटा रही से, ओकर नाम रही से कंस। कम सुखम स्यातिथि कंस। कंस माने जो दूसरों के सुख को नष्ट करने वाला हो वो कंस। और कंस शब्द है कसाई शब्द से बने। कसाई माने निर्दयता। कसाई जैसे जिसके अंदर में निर्दयता हो वो कंस। पता है कंस का करिस? कंस हाथ का उतावला रही से गद्दी में बैठे के चक्कर में अपन पिता उग्रसेन के हाथ में हथकड़ी लगवा दी सो पाम बेली, और हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा के कारागृह में डाल दी और अपन बन गए राजा। जब से गद्दी में कंस बैठी न तब से मथुरा के बढ़िया व्यक्ति मन, श्रेष्ठ व्यक्ति मन, विचारवान व्यक्ति मन मथुरा छोड़ के भाग गए कंस के अत्याचार के स्थिति। ओकर जुहुजुरी करने वाला मन, ओकर वाहवाही करने वाला मन ही मथुरा में, कंस के आगे पीछे घुमैया मन ही मथुरा में रहीन। बस अच्छा व्यक्ति मन सब मथुरा छोड़ के भाग गए ओकर अत्याचार ला देख के। अब कतका अत्याचारी हरे आप अनुमान लगा सकते हो। अपन पिताजी के हाथ में हथकड़ी और पाम बेली लगा दिस, डाल दिस कारागृह। अब एकल अत्याचारी थे कहा कौन लगवे? सबले बड़े अत्याचारी हरे यार ये माता पिता के हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा दे, वही दुनिया के सबसे बड़े दानव हरे। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं, धोखा से भी माता पिता के हाथ में हथकड़ी पाम बेली मत लगाओ, धोखा से। नहीं फिर आपके गिनती भी कंस में आ जाएगी। आज भी कई लड़का मन, कई संतान मन अपन दाई दादा हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा के रखे है। हमन तो नहीं देखे न महाराज कोनो करा, ऐसे सोचा तो तू मन दिखे नहीं, लेकिन हाथ में हथकड़ी लगे, पाम बेली लगे। कोनो कर कहीं कथा कीर्तन होवा थे नहीं तो दाई के कथम सुने के जाए मन होते। महु सुनल जाते हैं कथा वा सिर कट्टिल महाराज आए कथे और कथा कहात कथे। तब बेटा मोमन ड्यूटी वाला है, कथा सुने के मन है, बेटा बहुत ड्यूटी में गए नातिल कौन राखी, कौन राखी का हाथ है? कथा सुने के मन है लेकिन कथा मंच में दाई नहीं आ सके, काक से थी घर के जिम्मेदारी से थी तो पाम बेली लग गए ना, लग गई नहीं। आना चाहते लेकिन दाई की इच्छा पूरा नहीं होते, मैंने पाम बेली लग गई नहीं। दाई कथा सुने बर जाते, 2 पैसा चढ़ा लेते हैं भगवान में, विश्वकर्मा में हावे पर चाबिल बहुत धरे तिजोरी के हैं। कथा सुने बर जात हो 1 गांव कही, 2 गांव कही, 3 गांव कही। अब कथा सुने बर जात हो मैंने ओकर भाव हरे के 2-4 पैसा देते था और नहीं तारतीम घुमा के छोड़ देते हैं। पर वह ओकर तरफ ला देखबे नहीं करी, ओकर बात ला सुनबे नहीं करी। 1 गांव की 2 गांव की हिस तान चुपचाप निकल के आ गई। मने हे कमाए जिंदगी भर सकेले है राखे है, लेकिन 2 पैसा मोकर अधिकार नहीं है, कोनो दे नहीं सके। कहीं दान पुण्य करे की इच्छा, दान पुण्य कर नहीं सके। हथकड़ी लग गई ना, का लोहक लगी तबे जानबे, देखना हथकड़ी लग गई, पाम बेली हाथ में हथकड़ी लग गई। पारा मुहल्लक मन तीर्थ यात्रा जाते, महाराज मन के कथा हो ही कथे वो अयोध्या जी में घर में चर्चा करी। हमन डोकरी डोकरा जाते न कागा, साल भर नहीं हो है छत ला बने, प्लास्टर बाचे है, टाइल्स मार्बल के काम बाचे, कर्जम डूबे हन, एमल अयोध्या उसरे झर्रा दिस खल खल। इच्छा है अयोध्या जाए के, लग गया ना पाम बेली, लगी कि नहीं, हाथ में हथकड़ी लग गई ना।
आज भी हमारे समाज में कंस की कमी नहीं है, मैं बता देता हूँ। ही मन तो सब कंस है। मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ, महतारी और बाप के, दाई और दादा की जो भी इच्छा है, जितना घूमे की इच्छा है घूमन दो, कोई बात नहीं, रूखा सूखा खा के काम चला लो, पर माता पिता की इच्छा में रोक मत लगाओ। अरे 4 दिन की जिंदगी है, जी हाँ घूमना है, जी हाँ दर्शन करना है, हो जान तो दर्शन। और थोड़े यही है कितने ओकर हाड़ाल धर के घूमबे, तांडेक डर हो अयोध्या अयोध्या वृंदावन की के जिया तो दर्शन करी करन दो दर्शन। ये हाथ में हथकड़ी पाम बिली लगे लगा के बराबर है। कोनो कर दाई दादा मन के दान पुण्य करे की इच्छा होते ना, स्वतंत्रता से दान पुण्य कर लेन दे करो। हाँ जाए के बाद थोड़े ही दान पुण्य करे बरो। पिछले समय भागवत कथा इसने कुरुद में दाई मनाए थे, हमार गायत्री पीठे ना गुरुद में, वो पूरा मोहल्ला के मन दाई मन कराए रही ने। उस समय हमारे आश्रम में मंदिर के काम चलत रही से, अभी भी मंदिर के काम चलत है। लगभग 7 साल हो गए मंदिर में काम चलत। अयोध्या जी में जो मंदिर बना था ना, वही पत्थर से हमारे सिरकट्टी भी मंदिर बना थे। अभी कलश, अभी शिखर बनी से कलश लग गया, मैंने अभी कलश स्थापना नहीं हुए, पर जो पत्थर ऊपर में लगने शिखर में कल पत्थर अभी लगी से लगभग 7 साल हो गया। हमारे कुरुष से भी लगभग कम से कम 1 लाख रुपया चंदा ही सही हो समय वो मंदिर के निर्माण पर। मने अद्भुत मंदिर बने, कभी आप सिरकट्टी हो तो देखो। और वहां जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, इतना मने आप देखो तो आपके दिल खुश हो जाएगी। पूरा विश्व में, भारत के बात नहीं करो, पूरा विश्व में वैसे ठाकुर जी के दर्शन आप होना संभव नहीं है। वो स्वयं आग बैठे, इतना मैंने सुंदर प्रतिमा, मैंने स्वयं आग बैठे। आप ना भी नहीं होता है, आप भी यहो दर्शन करे बार, आपके भी दिल खुश हो जाएगी। केवल पत्थर से, बिना छड़ और सीमेंट के 7 करोड़ के लागत से सिरकट्टी मंदिर बनी सभी। हमारे मन में उसका क्षमता नहीं है कि हम 7 करोड़ कहीं व्यवस्था कर सकन। ऐसे श्रद्धालु मन सब दिन कोनो 1100, कोनो 2200, कोनो 3300, कोनो 4400, कोई 5500 ऐसे करके मंदिर बन गए। 7 करोड़ के मंदिर बन गए। अभी में मेहराब वेहराब लगाना बाकी है, सब खम्भम मेहराब लगी, भगवान बैठ गए भाई पिछले साल के, मेहराब लगाना बाकी है। एक बार घसाई करना बाकी है सब लोग। घसाई वाला मतलब ठेका में पूछा तेरा 7 लाख लगी की केवल घसे पर। तो एक दिव्य मंदिर बने हैं सिरकट्टी आश्रम में। और मैं हमेशा मंच मन में बात रखत रहता हूँ, सिरकट्टी आश्रम में गुरुकुल विद्यालय चलते, जिसमें कांकेर बस्तर के लड़का मन पढ़ते, आदिवासी लड़का मन। हाँ 6वीं से 10वीं 5 कक्षा चलते। अभी 170 लड़का रहते आश्रम में, 170 लड़का, 35-40 जन हम अनहन 170 लड़का है, और लगभग 250 गाय है। कतका हुई सब मिला के 250 गाय और 170 लड़का, 250, 300, 400, 420 और 30 जन हमन, 450 जन हो गए। मैंने 450 जन की व्यवस्था रोज होना है। रोज के 1 कुंटल केवल चावल पकते, डेली 1 कुंटल केवल चावल। 75 किलो लइका मंतनी और 25 किलो साधु समाज में। 1 कुंटल चावल के खर्चा है, और बाकी खर्चा तुम छोड़ दो। तो तुम सोचो व्यवस्था कहाँ लात हुई कि अब एक दिन में मोला 1 कुंटल चावल व्यवस्था करे लागते। अब के दिन हुए मोला यहाँ बैठे का, लगभग मोला बैठे यहाँ 5वां दिन हरे के चुमड़ी होएगा घाटा में चला तुम्हें। लेकिन मोला भरोसा हावे, कम से कम 9 दिन में 9 कट्टा चौड़ धर के जाऊं यहाँ ले। 9 कुंटल भाई, कट्टा नहीं कुंटल, कट्टा में तो आधा हो जाए। अब कैसे व्यवस्था करूँ तेल तुम जानो, कौन कौन कतका कतका दी थे तुम्हार मन की जिम्मेदारी है। पर यहाँ ले मोला 9 कुंटल चौड़ धर के जाना है। अरन बरन कोदो दरन तब भेटरन, कोई बात नहीं। 1 महीना 35 किलो चौड़ नहीं सही हो में का है कि नहीं। बारीक चौनी खान वाला खत्म, सोसाइटी वाला चिंता मत करो। हाँ 35 किलो करने का गले पटका जे ही नहीं अतिक बड़चारा गांव
एको ठन मिल वाला बोलबो चौन ला पहुंचे ही जी 16 चक्का वाला में तो देखो एक विद्यालय चलाते हम काकर भरोसा में तुम्हारे मन के भरोसा में है ना मंदिर बना थे ते में काम बाकी है तो कोई भी श्रद्धालु सहयोग कर सकत हो। मैं आज भी वो में सहयोग के काम चलत है। ओकर बाद हमारे यहाँ शिव मंदिर है ना वो अधूरा है। शिव जी की मूर्ति खंडित है और शिव जी में जलहली नहीं है। अब वो समय गुरुदेव जी अपन समय में गुरुदेव जी कृपा है कि खंडित मूर्ति के भी पूजा होते वहां। ये गुरुदेव जी की तपस्या के प्रभाव है। तो नंदिया में शिव मंदिर बनी है अभी जैसे कुलेश्वर नंदिया भीतरी में ना तो इसने हमारे गुरुदेव जी के मंदिर के पीछे नंदिया अंदर शिव मंदिर बनी ओकर पूरा व्यवस्था हो गए है। तांबा के राड आ गए वहां चट्टान है में तांबा के राड डली और एक प्रिंथ निकली प्लिंथ पर पत्थर इकट्ठा हो गए। लगभग 50% व्यवस्था हो गई। शिवलिंग बना थे 1,25,000 में किशोरा के प्रमोद साहू है वो मन देवा थे शिवलिंग ला पूरा परिवार ला। हमारे छत्तीसगढ़ यह पत्थर से काला पत्थर से शिवलिंग बना बाग बहारा में ग्रेनाइट काला ग्रेनाइट से। अभी शुरू नहीं हुए मंदिर लेकिन शिवलिंग बन गए तो धीरे से वो काम ला भी हमारा करना है। काबर पूरा शिव मंदिर हमारे यहाँ नहीं है और हम चाहते हैं कि मंदिर वो पैरी नदी के अंदर में बने ऐसी सोच आवे। तो आप एक बार जरूर सिरकट्टी आओ और अच्छा लगे तो जरूर सहयोग करो। बोलो भागवत भगवान की। और वो मंदिर के बात ला छोड़ो मैं कहा था कि अभी तो 4 दिन में मोला कम से कम है 5 दिन निकल के 4 दिन में मोला कम से कम चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। तो घर में जा रखू बात ला 35 कहा थे कैसे करना है कि तो मैं आपके सामने चर्चा ये करत रहे हूं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग मन माता पिता मन जब कभी भी आपसे कुछ अपेक्षा रखे तो कर दिल ला दुखाओ मत उकर दिल ला तोड़ो मत। हाथ खुला करके रखो दाई दबर कम से कम। वो हमारे बार बहुत कुछ करे है कितना करे है। हम जितना भी सेवा करबो जितना भी होकर उपकार के बदला चुकाना चाहबो एक जन्म नहीं 10 बार जन्म लेके भी होकर उपकार के बदला नहीं चुका सकन। तिकर से निवेदन करत हो कम से कम माँ बाप के दिल ला दुखाओ मत। कम से कम माँ बाप के इच्छा ला तोड़ो मत। माँ बाप के हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा के रखो मत। स्वतंत्र छोड़ो माता पिता मल्ला। जहां जाना है जाए जहां घूमना है घूमे जहां दान करे की इच्छा है दान करे अपन मल्ला संतुष्ट करे एक सतत प्रयास करो। बोलो भागवत भगवान की। काबर माता पिता के हमारे ऊपर अनंत उपकार है ना। एक बहुत प्यारा भजन है वो भजन आप सब लोग सुनाथों कर बाद फिर आगे बढ़ो। एक सन बहुत प्यारा गीत गाए भजन गाए। अगर मान ममता लुटाई न होती अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता सभी गाएंगे लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई
तकदीर संवारो, सोई हुए तकदीर संवारो, सोई हुए तकदीर संवारो। अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। हाँ तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न हो। जय श्री राधे। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। बहुत प्यारा भाव। धुतकार देना माँ, फटकार देना, धुतकार देना माँ, फटकार देना। सभी गुनगुनाएंगे प्रेम से। धुतकार देना माँ, फटकार देना, धुतकार देना माँ, फटकार देना। मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। हाँ तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो देखो हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं इस बात को मत। एक संत बहुत प्यारा बात